तो रिडॉक्स रिएक्शन में आगे बढ़ते हैं। हमने बैलेंसिंग स्टार्ट कर दी थी और बैलेंसिंग में हमने आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंसिंग करना सीख लिया था। अब दूसरा मेथड पढ़ते हैं जो कि है हमारा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड जो हमने आयन इलेक्ट्रॉन मेथड पढ़ा था उसमें हमने जो भी बैलेंसिंग के स्टेप बोले थे हमने उसमें किसी में भी ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकाला था। ठीक है, एक हमने ऑक्सीडेशन नंबर की निकालने की हमें जरूरत पड़ रही थी जब हमारे ये थोड़े अच्छे वाले क्वेश्चन थे, यानी कि जब हमारा ये आयनिक फॉर्म में जब हमें रिएक्शन नहीं दी थी तब हम ऑक्सीडेशन नंबर लिखा के थोड़ा बहुत चीज देख लेते थे कि किसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, कौन रिडॉक्स में पार्ट ले रहा है, कौन नहीं ले रहा। जो नहीं ले रहा वो स्पेक्ट्रेटर आयन थे और उसको हम हटा दिया करते थे। ठीक है, तो ये वाली प्रोफाइल थोड़ी सी अच्छी थी इसी की आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में। इसमें ऑक्सीडेशन मेथड ऑक्सीडेशन नंबर का थोड़ा बहुत रोल प्ले था। लेकिन अब हम स्पेसिफिकली ऑक्सीडेशन नंबर मेथड पढ़ते हैं जो कि हमारा एप्लीकेबल होगा सभी रिडॉक्स रिएक्शंस के लिए। इसी को पढ़ते हैं, नोट करते जाओ साथ साथ। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल रिडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, सभी रिडॉक्स रिएक्शंस के लिए हमारा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड एप्लीकेबल है। ठीक है, ये बात हमें समझ आ गई। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के लिए सबसे पहले हमारा स्टेप 1 क्या है? ठीक है, तो सिलेक्ट टू स्पीशीज एट एनी साइड ऑफ रिएक्शन बाय ऑब्जर्विंग चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर शोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। मतलब कि आप चाहो तो रिएक्टेंट साइड पे चाहे प्रोडक्ट साइड पे हमें क्या करना है, हमें दो स्पीशीज चुननी है। ठीक है, दो स्पीशीज चुननी है जिनमें जिनका क्या हो रहा हो, ऑक्सीडेशन नंबर बेसिकली क्या हो रहा हो हमारा, इनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा हो। ठीक है, और ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा हो ऐसी दो स्पीशीज हमें देखनी है। ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेना आप रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे, और ऐसी दो स्पीशीज आइडेंटिफाई कर लेना किसी भी साइड पे जिनका ऑक्सीडेशन नंबर हमारा चेंज हो रहा हो। ठीक है, और ऐसा कि एक ऑक्सीडेशन दिखा रही है और दूसरा रिडक्शन दिखा रही हो। ये कैसे देखेंगे हम कि अगर मान लो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ अगर हम देख रहे हैं और ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो ऑक्सीडेशन बोल देंगे, और ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है तो रिडक्शन बोल देंगे। ठीक है, तो हमें दो स्पीशीज आइडेंटिफाई करनी है। ठीक है, फिर हम उन दो स्पीशीज के लिए क्या करेंगे, नेट डिक्रीज और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल निकालेंगे। फॉर दो स्पीशीज कैलकुलेट नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल। ठीक है, पहले लिख लो फिर बात करते हैं। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट क्या है, स्टेप 3, नाउ मेक टोटल इंक्रीज और टोटल डिक्रीज को बराबर करना है। मतलब टोटल इंक्रीज और टोटल डिक्रीज को हमें क्या करना है, बराबर करना है। बेसिकली ये क्या है, हम चार्ज बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, चार्ज बैलेंस कर रहे हैं, वहां भी हम इससे पहले आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में भी तो चार्ज बैलेंस करते थे। और कैसे बैलेंस करेंगे, बाय मल्टीप्लाइंग दीज टू स्पीशीज बाय सूटेबल नंबर। स्पीशीज क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये स्पीशीज में हमारा एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है और आयन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम वर्ड यूज कर रहे हैं, स्पीशीज वर्ड यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये बात अपने को समझ आ गई। ठीक है, फिर हमें क्या करना है स्टेप 4 में, नाउ बैलेंस एलिमेंट्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जैसे पहले करते थे। अदर देन अदर एलिमेंट्स को बैलेंस करना है किसको, किसके अलावा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा जो भी अदर एलिमेंट्स होंगे उनको बैलेंस कर देंगे बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, उसके बाद क्या, हम बैलेंस कर देंगे रिमेनिंग ऑक्सीजन को किससे, बाय एडिंग सुटेबल नंबर ऑफ वाटर एट सुटेबल साइड। ठीक है, तो हम ऑक्सीजन को किससे बैलेंस करेंगे, वाटर से बैलेंस करेंगे। ठीक है, और अगर ये रिएक्शन हमारी कैसी है, मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, तो हमारे हाइड्रोजन भी ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएंगे। लेकिन अगर हमारी आयनिक रिएक्शन है तो हमें हाइड्रोजन बैलेंस करना पड़ेगा डिपेंडिंग अपॉन मीडियम। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन मीडियम कैसे, कि अगर हमारा, जैसे हम पहले करते थे, डिपेंडिंग अपॉन मीडियम का क्या मतलब है कि अगर हमारा एसिडिक मीडियम है, ठीक है, यानी कि या तो हम बाय H प्लस करेंगे अगर हमारा एसिडिक मीडियम है, या फिर OH माइनस और वाटर से करेंगे, यही तरीका है। ठीक है, या तो H प्लस से करेंगे अगर एसिडिक मीडियम है, और OH माइनस और वाटर से करोगे अगर बेसिक मीडियम है। ठीक है, ये बात चाहो तो लिख लो। ठीक है, वैसे ये बात पता है हमें, लेकिन फिर भी लिख लेते हैं, चलो। ठीक है, H प्लस से बैलेंस करेंगे जब एसिडिक मीडियम होगा, और OH माइनस और वाटर से बैलेंस करते हैं जब हमारा मीडियम बेसिक होता है। ठीक है, तो ये बात हमें समझ आ गई। ठीक है, तो इतना नोट करो पहले फटाफट। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो।
ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ने में क्या है, देखो अब सबसे पहले हमने दो स्पीशीज सिलेक्ट कर ली कि जिसपे हमारा क्या हो रहा हो, एक का ऑक्सीडेशन हो रहा हो और एक का रिडक्शन हो रहा हो। ये कैसे हमने आइडेंटिफाई करी, बाय आइडेंटिफाइंग चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। एक का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा होगा तो उसको बोला हमने ऑक्सीडेशन, एक का डिक्रीज हो रहा होगा तो उसको बोल दिया रिडक्शन। ठीक है, सीधी सीधी बात है, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, तो दोनों स्पीशीज के लिए नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल। ठीक है, मुझे ये बताओ, किसी भी स्पीशीज में हम किसी भी एलिमेंट का अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, यानी कि किसी भी स्पीशीज में किसी भी एलिमेंट का अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं तो क्या होता है वो, इट इज बेसिकली डेफिनेशन से हमें पता है कि क्या होता है, एवरेज चार्ज होता है। ठीक है, एवरेज चार्ज होता है यानी कि पर एटम चार्ज होता है। ठीक है, एवरेज चार्ज होता है यानी कि पर एटम चार्ज होता है। ठीक है, तो और लेकिन हमें क्या निकालना है, पर एटम निकालना है कि पर मॉलिक्यूल निकालना है, हमें निकालना है पर मॉलिक्यूल। तो पर मॉलिक्यूल कैसे निकलेगा, मैं तुम्हें एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि मान लो हमारे पास है CO2। ठीक है, तो CO2 में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +4। ठीक है, और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2। ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर -2 है वो क्या है, वो हमारा ऑक्सीडेशन नंबर किसका है, ऑक्सीजन का है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन CO2 कितना है, हमारा -2 है। ठीक है, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर हमारा क्या होता है, चार्ज, एवरेज चार्ज पर एटम, लेकिन हमें किस में निकालना है, पर मॉलिक्यूल निकालना है। तो एक मॉलिक्यूल ऑफ CO2 में कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है। 2 ऑक्सीजन, अगर 2 ऑक्सीजन है एक मॉलिक्यूल ऑफ CO2 में, तो ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा, पर मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा, -2 इंटू टू, क्योंकि -2 तो एक का था, और इंटू टू तो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन पर मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा, -2 इंटू टू। इस केस में बताओ ये बात समझ आई कि नहीं आई, जल्दी। क्या बात समझ आई है, ठीक है, तो अगर ये बात समझ आई है तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल निकालना है। ठीक है, हम एग्जांपल से समझेंगे। ठीक है, यानी कि हमने ऐसे निकाल लिया कि सपोज हमारा दो स्पीशीज हमने आइडेंटिफाई करी, एक ए और एक बी। ठीक है, एक ए और एक बी, और ए का सपोज ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर रहा है, 2 इंक्रीज कर रहा है, और बी का क्या कर रहा है, 3 डिक्रीज कर रहा है। ये हमने पर मॉलिक्यूल निकाला। पर मॉलिक्यूल ए का ऑक्सीडेशन नंबर 2 इंक्रीज कर रहा है और बी का 3 डिक्रीज कर रहा है। तो दो स्पीशीज हो गई, एक ऑक्सीडेशन शो कर रही है, एक रिडक्शन शो कर रही है, और हमने नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल निकाल लिया। जो ऑक्सीडेशन शो करेगी उसका इंक्रीज होगा, जो रिडक्शन शो करेगी उसका डिक्रीज होगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, ठीक है, ये बात अपने को समझ आ गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, नाउ मेक टोटल इंक्रीज इक्वल टू टोटल डिक्रीज। तो हमें टोटल इंक्रीज को किसके बराबर करना है, टोटल डिक्रीज के बराबर करना है। और ये कैसे होगा, बाय मल्टीप्लाइंग दीज टू स्पीशीज बाय सुटेबल नंबर्स। ठीक है, यानी कि बेसिकली टू इंक्रीज क्या है, किसका इंक्रीज है, ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज है। मतलब किसका इंक्रीज है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, एवरेज चार्ज ही तो है, तो बेसिकली चार्ज का इंक्रीज है। और ये क्या है, चार्ज का डिक्रीज है। लेकिन अगर हमें रिएक्शन को बैलेंस करना है तो हमें चार्ज भी बैलेंस करना है। चार्ज बैलेंस करना है तो हमें जितना चार्ज बढ़ा उतना चार्ज घटना भी चाहिए। तो अगर इसको इक्वल करना है, यानी कि जितना बढ़े उतना ही चार्ज घटे, तो हम इसको सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, सपोज तो इस केस में हमें कितने, ए को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और बी को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस केस में फिर हम बोल पाएंगे कि 6 का क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और ए में 6 का इंक्रीज हो रहा है। तो इस तरीके से सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करके हम टोटल चार्ज जो बढ़ रहा है और टोटल चार्ज जो घट रहा है उसको बराबर कर सकते हैं। स्टेप 3 समझ आया, बताओ। हमने निकाल लिया था कि एक का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है और एक का ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, पर मॉलिक्यूल निकाला कितना हो रहा है ये। ठीक है, और फिर हमें टोटल इंक्रीज को और टोटल डिक्रीज को क्या करना है, बराबर करना है। ठीक है, टोटल इंक्रीज को और टोटल डिक्रीज को बराबर करना है बाय मल्टीप्लाइंग दीज टू स्पीशीज बाय सूटेबल नंबर्स। ठीक है,
ये बात समझ आ गई। फिर हमें क्या करना है, फिर हमारा वही जो पुरानी चीज़ थी, हमें बैलेंस करना है अदर एलिमेंट्स को। अदर एलिमेंट्स कौन से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा जो अदर एलिमेंट्स है, किससे, बाय हिट एंड ट्रायल से। देन हमें ऑक्सीजन बैलेंस करने हैं बाय एडिंग वाटर एट सुटेबल नंबर ऑफ वाटर एट सुटेबल साइट, ठीक है। फिर हमें रिमेनिंग हाइड्रोजन बैलेंस करने हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ आयनिक रिएक्शन में बैलेंस करने पड़ेंगे। अगर मॉलिक्यूलर रिएक्शन है तो बाय डिफॉल्ट ऑक्सीजन बैलेंस करने पे हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएंगे, हमें देखने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन आयनिक रिएक्शन है तो हमें हाइड्रोजन बैलेंस करने पड़ेंगे, और हाइड्रोजन अगर एसिडिक मीडियम है तो H+ से बैलेंस करेंगे, और बेसिक मीडियम है तो OH- और वाटर से बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं रिकैप दूं तो क्या है अंतर, ठीक है। अगर हम बात करें आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में, ठीक है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में और ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में क्या डिफरेंस है, तो तो हमें आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में सबसे पहले हम क्या कर रहे थे, अदर एलिमेंट्स को बैलेंस कर रहे थे, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस कर रहे थे, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस कर रहे थे, फिर चार्ज को बैलेंस कर रहे थे। इस केस में हम सबसे पहले चार्ज को बैलेंस करते हैं, टोटल इंक्रीज और टोटल डिक्रीज को इक्वल करते हैं। पहले हम क्या निकालते हैं, नेट इंक्रीज और डिक्रीज पर मॉलिक्यूल निकालते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर का कितना नेट इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, फिर हम उसको बैलेंस करते हैं, ठीक है, बाय मल्टीप्लाइंग विद सुटेबल नंबर्स। तो यानी कि सबसे पहले किसको बैलेंस कर रहे हैं, चार्ज को, देन अदर एलिमेंट्स को बैलेंस करते हैं बाय हिट एंड ट्रायल, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं बाय एडिंग सुटेबल नंबर ऑफ वाटर एट सुटेबल साइट, फिर अंत में अगर आयनिक रिएक्शन है तो जरूरत पड़ेगी हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करने की, जो कि एसिडिक मीडियम होगा तो H+ से बैलेंस करेंगे, और बेसिक मीडियम होगा तो OH- और वाटर से बैलेंस करेंगे। बताओ ये बात समझ आई कि नहीं आई। ठीक है, ये चीज़ हो गई, ठीक है। तो अब इस चीज़ को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। कई सारे एग्जाम्पल करेंगे, ये चीज़ समझ आ जाएगी, बस अब ये पॉइंट दिमाग में रखना, और हम एग्जाम्पल करते जाएंगे, हमारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि सबसे पहला स्टेप क्या था हमारा, सबसे पहला स्टेप था कि दो स्पीशीज आइडेंटिफाई करनी है, हमें किसी भी तरफ आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिनका क्या हो रहा हो, एक में एक का ऑक्सीडेशन हो रहा हो और दूसरे का रिडक्शन हो रहा हो। वो कैसे करेंगे हम, बाय फाइंडिंग देयर ऑक्सीडेशन नंबर। ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, ठीक है। अब इतना आइडिया लगना चाहिए कि किसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। वैसे अगर बात करूं तो हम एक एक का भी निकाल के देख सकते हैं, लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग होगा, लेकिन धीरे धीरे विद एक्सपीरियंस और विद प्रैक्टिस हमें ये आइडिया होना चाहिए कि किसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है और किस कंपाउंड में। अगर कोई फेमस कंपाउंड है तो उसमें किसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, ये अपने को हमारी एकदम टिप ऑफ टंग पे होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि इसमें बात करें तो हाइड्रोजन +1 में होगा, ऑक्सीजन -2 में होगा, नाइट्रोजन किस में होगा, +5 में होगा। और यहाँ से दिख रहा है कि नाइट्रोजन +5 से किस में जा रहा है, +4 में जा रहा है। ऑक्सीजन यहाँ भी -2 में, यहाँ भी -2 में, ऑक्सीजन यहाँ भी -2 में, हाइड्रोजन यहाँ भी +1 में है, तो उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, ठीक है। सल्फर किस में है, यहाँ +4 में, और यहाँ सल्फर किस में है, +6 में है। तो +4 से +6 जा रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और +5 से +4 आ रहा है, मतलब क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो अगर ये हो रहा है तो अब हम क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, आप इसको देखो, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा +5 से किस में जा रहा है, +4 में जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है, एक का डिक्रीज कर रहा है। लेकिन एक का डिक्रीज ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर एक कम हो रहा है। लेकिन ये तो पर एटम आया है, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज क्या होता है, एवरेज चार्ज होता है, एवरेज चार्ज पर एटम, ठीक है। हमें क्या निकालना है, पर मॉलिक्यूल निकालना है। मुझे बताओ क्या HNO3 में सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन का ही ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं नाइट्रोजन का ही इस मॉलिक्यूल में, एक मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन का देख लूं कि कितना ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, तो मेरा पूरा मॉलिक्यूल का चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। तो 1 डिक्रीज हो रहा है नाइट्रोजन का, ठीक है, लेकिन ये एक एटम के लिए है। और HNO3 में नाइट्रोजन के कितने एटम है, इस केस में तो चलो एक ही एटम थे, तो तब भी हमारा क्या आएगा, एक का डिक्रीज ही आएगा। लेकिन मान लो अगर यहाँ 2 एटम होते, कोई कंपाउंड होता, तो तब हमारा क्या रहता, इंटू 2 करके 2 डिक्रीज होता नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। अब ऐसी बात करें हम, इस केस में SO2 से जब जा रहा है किसमें, H2SO4 में, तो क्या होगा,
हमारा सल्फर का ही ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, यानी कि +4 से जा रहा है +6 में, यानी कि 2 का क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। लेकिन ये केस में हो रहा है हमारा ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज हो रहा है, यानी कि पर एटम इंक्रीज हो रहा है। और SO2 में खाली सल्फर का ही ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, और सल्फर के कितने एटम है, एक ही एटम है, तो इंटू 1 हो जाएगा। 2 का इंक्रीज हो रहा है पर मॉलिक्यूल, हमें यही तो निकालना था, नेट इंक्रीज और डिक्रीज पर मॉलिक्यूल। तो हमने निकाल लिया नेट इंक्रीज और डिक्रीज पर मॉलिक्यूल, हमने निकाल लिया कि इसमें कितना, इसमें 1 का डिक्रीज हो रहा है और इसमें 2 का इंक्रीज हो रहा है। अब हमें क्या करना था, टोटल इंक्रीज और डिक्रीज को बराबर करना था बाय मल्टीप्लाइंग विथ सुटेबल नंबर। तो हम कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कर सकते हैं, हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 2 का डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, 2 का डिक्रीज हो जाएगा। और इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 का इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सिंपल बात है, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते थे, इसको सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, या फिर हम सिंपली सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और हम नेट इंक्रीज और डिक्रीज को बराबर कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने HNO3 वाला जो था उसको 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 से मल्टीप्लाई करा मतलब हमारा क्या हो गया, अगर हम बात करें अब दैट इज, हमारा क्या हो गया, ये हो गया HNO3 वाले को हमने किससे मल्टीप्लाई करा, 2 से मल्टीप्लाई करा, तो ये क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ HNO3 हो गया, ट्वाइस ऑफ HNO3 प्लस SO2 वाले को किससे मल्टीप्लाई करा, 1 से मल्टीप्लाई करा, तो ये क्या हो गया, SO2, ठीक है, यानी कि 1 SO2 हो गया, ठीक है, 1 SO2 हो गया, ठीक है। या फिर हम क्या कर सकते थे, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो 2 आइस कितना हो जाता है, HNO3 हो जाता, और 1 को इससे मल्टीप्लाई कर देते तो 1 कितना हो जाता, SO2 हो जाता, ठीक है। अब इसको कर दो डब्बे में बंद, इसका कोफिशिएंट हो गया फिक्स। अब इसके आधार पे आपको बाकी के कोफिशिएंट निकालने हैं, ठीक है। प्रोडक्ट में क्या है, प्रोडक्ट में हमारा NO2 और H2SO4, ये है हमारे प्रोडक्ट में, ठीक है। अब हमें क्या बैलेंस करना है, अदर एलिमेंट्स बैलेंस करने हैं। अदर एलिमेंट्स कौन से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा जो एलिमेंट्स हैं, और वो कौन से हैं, नाइट्रोजन और सल्फर। तो NO2 को किससे बैलेंस करेंगे, नाइट्रोजन से बैलेंस करेंगे। इधर 2 नाइट्रोजन थे तो इधर भी 2 नाइट्रोजन होंगे, या 2 आ जाएगा इसका कोफिशिएंट। H2SO4 को किससे बैलेंस करेंगे, सल्फर से बैलेंस करेंगे। इधर एक सल्फर है तो इधर भी कितना, एक सल्फर होना चाहिए हमारा, एक H2SO4 होना चाहिए। अब हम क्या देखेंगे, अब हम ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे, तो ऑक्सीजन देखें तो इधर कितनी है, 6 और 2 8 हो गई, ठीक है। इधर बात करें तो 4 और 2, सॉरी 4 और 4, 2 2 ज़ा 4 और 1 4 ज़ा 4, तो इधर भी 4 और 4 8, और इधर 6 और 2 8, तो ऑक्सीजन बैलेंस है। और ऑक्सीजन बैलेंस है तो मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, तो हाइड्रोजन भी बाय डिफॉल्ट बैलेंस ही होगा, इधर 2 हाइड्रोजन इधर भी 2 हाइड्रोजन है, तो ये हमारा क्या हो गई, हमारी बैलेंस रिएक्शन हो गई। बताओ कोई दिक्कत हो तो इसमें, बताओ कोई दिक्कत, ठीक है। अभी और एग्जांपल्स करेंगे तो करते करते जाएंगे तो क्लियर होता जाएगा, ठीक है। अगले एग्जांपल पे बढ़ते हैं, ठीक है। ये देखो, ठीक है। अगले एग्जांपल पे बढ़ने से पहले एक काम और कर सकते हैं हम, और वो काम क्या है कि हम इसको दूसरे तरीके से भी बैलेंस कर सकते थे। जरूरी नहीं कि हम लेफ्ट टू राइट ही बैलेंस करें, अभी तो हमने लेफ्ट का ऑक्सीडेशन नंबर देखा, इसको हम उल्टे तरीके से ही बैलेंस कर सकते हैं। इसको अब चलो हम उल्टे तरीके से बैलेंस करते हैं, देखते हैं होता है कि नहीं होता। होगा ही ऑब्वियसली जब मैं बोल रहा हूँ तो, ठीक है। ठीक है, इसी चीज को हम इधर से भी बैलेंस कर सकते हैं। कैसे बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम कैसे देख रहे हैं, राइट टू लेफ्ट बैलेंस करेंगे। तो राइट टू लेफ्ट बैलेंस करेंगे तो क्या होगा, देखो NO2 से हमारा किस में जा रहा है, HNO3 में जा रहा है, मतलब 4 से 5 में जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है, एक का इंक्रीज कर रहा है। लेकिन एक का इंक्रीज क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर कर रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर खाली नाइट्रोजन का ही बदल रहा है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन का कितना कर रहा है, एक का इंक्रीज कर रहा है। लेकिन ये पर एटम है, पर मॉलिक्यूल के लिए NO2 में एक ही एटम है नाइट्रोजन का, तो इसको इंटू 1, ठीक है, ये करना इंटू 1, ठीक है। अभी से गलत आर्ट डाल दोगे, सिर्फ एक का इंक्रीज लिख दोगे तो जब एटम 2 होंगे तब दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो एक का क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। अब क्या 6 से 4 जा रहा है,
ठीक है, 6 से 4 जा रहा है मतलब डो का डिक्रीज कर रहा है, डो का डिक्रीज कर रहा है सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर, लेकिन ये पर एटम है। H2SO4 में सल्फर का कितना एटम है? एक एटम है, तो क्या हो रहा है? दो का डिक्रीज कर रहा है। तो अब बात करें तो क्या ये एक का डिक्रीज कर रहा है और ये वाला हमारा दो का, सॉरी ये वाला हमारा एक का इंक्रीज कर रहा है और ये दो का डिक्रीज कर रहा है। अब सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो सूटेबल नंबर क्या हो गए अपने, इसको इंटू 2 कर दो, इसको इंटू 1 कर दो, ठीक है, हमारा क्या हो गया है, इधर हो गया 2 का इंक्रीज, इधर हो गया 2 का डिक्रीज, ठीक है। या फिर हम क्या कर सकते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते थे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते थे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते, चाहे हमने सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई कर गया, बात तो वही आई, बात वही क्या आई हमारी, जो बात आई वो आई कि ट्वाइस ऑफ NO2 हो गया, ठीक है, प्लस 1 H2SO4 हो गया, ठीक है, और इसको आप कर दोगे डब्बे में बंद, यानी कि इसके कोफिशिएंट हो गए फिक्स। अब आप अदर एलिमेंट के कोफिशिएंट बैलेंस करोगे, ठीक है, HNO3 है इधर और SO2 है, ठीक है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को तो बाद में करेंगे, पहले नाइट्रोजन का करोगे, तो नाइट्रोजन का किससे, देखो नाइट्रोजन HNO3 में नाइट्रोजन से करोगे, और इधर देखो दो नाइट्रोजन है तो इधर भी दो नाइट्रोजन होना चाहिए, तो ट्वाइस ऑफ HNO3 होगा, ठीक है। इधर एक सल्फर है तो इधर भी एक सल्फर होना चाहिए, इधर क्या होगा आपका 1 SO2 होगा, ठीक है। तो और अब आप देखोगे तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन देखोगे तो बैलेंस्ड ही है, ठीक है। आप देखो ऊपर में भी क्या यही आई थी, बताओ ऊपर में भी क्या यही आई थी, तो चाहे लेफ्ट टू राइट करो, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन देखोगे तो बैलेंस ही आएगा, वो देख लेना, ठीक है। 8 ऑक्सीजन लेफ्ट साइड पे, 8 ऑक्सीजन राइट साइड पे, हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन लेफ्ट साइड पे, दो हाइड्रोजन राइट साइड पे, ठीक है। मॉलिक्यूलर रिएक्शन है तो हाइड्रोजन की तो चिंता वैसे भी नहीं करनी, ठीक है। अच्छा, अब क्या सारे मेथड हम राइट टू लेफ्ट कर सकते हैं, मतलब इस मेथड को हम हमेशा राइट टू लेफ्ट लगा सकते हैं, इस मेथड को क्या हम हमेशा राइट टू लेफ्ट लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, ठीक है। मान लो कहीं हमारे एक तरफ 3 कंपाउंड दिए हो, ठीक है, और तीनों का ऑक्सीडेशन नंबर सपोज चेंज हो रहा हो, तो उस केस में मत करना, ठीक है, क्योंकि हमें दो स्पीशीज आइडेंटिफाई करनी है जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा हो, एक का ऑक्सीडेशन हो रहा हो, एक का रिडक्शन हो रहा हो, लेफ्ट साइड पे दो स्पीशीज दिख रही हो, राइट हैंड साइड पे 3 स्पीशीज दिख रही हो, तो और उसमें देख रहा हो कि 3 का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, तो 3 वाले से क्यों करोगे, 2 वाले से कर देना ना, ठीक है। तो स्मार्ट अप्रोच भी लगाना, बाकी समय के साथ चीजें आएंगी, ठीक है। अगला वाला करते हैं, ठीक है। इसको करो बैलेंस, ठीक है। इसमें देखो अब वही चमकना चाहिए कि ऑक्सीजन इधर भी -2 में, ऑक्सीजन इधर भी -2 में है, ठीक है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन तो हमारा +1 है, जो कि हमारा किससे बैलेंस हो जाएगा, हमारा हाइड्रोजन तो बाद में हमारे वाटर वगैरह से बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि रिएक्टेंट साइड पे हाइड्रोजन नहीं है, तो ऑब्वियसली वाटर वगैरह से बैलेंस हो गए, तो कोई रोल प्ले नहीं कर रहा। जो तुम्हारा रोल प्ले कर रहा है कि नाइट्रोजन इधर +2 में और इधर किस में गया है, +5 में गया है, ब्रोमीन इधर 0 से -1 में गया है, ठीक है, यानी कि ब्रोमीन 0 से -1 में गया है, ब्रोमीन का हुआ है रिडक्शन और नाइट्रोजन का क्या हुआ है ऑक्सीडेशन, जो कि +2 से +5 में गया है। तो हमने दो स्पीसीज आइडेंटिफाई कर ली, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पे सपोज हमने इसे लेफ्ट टू राइट करते हैं, दोनों तरफ से कर सकते हैं, लेकिन अभी सपोज लेफ्ट टू राइट कर रहे हैं, ठीक है। लेफ्ट टू राइट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, लेफ्ट टू राइट कर रहे हैं कि मतलब प्लस नाइट्रोजन हमारा किसमें +2 से +5 में जा रहा है, यानी कि 3 का इंक्रीज हुआ है, यानी कि 3 का इंक्रीज हुआ है, ठीक है। और अब फिर से मैं बता रहा हूँ कि नाइट्रिक ऑक्साइड में यानी कि NO के लिए आपको नेट इंक्रीज या डिक्रीज पर मॉलिक्यूल निकालना है, तो NO में बताओ सिर्फ क्या नाइट्रोजन का ही ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, अगर NO में किसी भी कंपाउंड में सिर्फ एक ही का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, तो आप क्या करोगे, वही उसी का ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज निकाल लोगे पर मॉलिक्यूल, ठीक है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लोगे पर मॉलिक्यूल, और वही उस मॉलिक्यूल का नेट इंक्रीज और डिक्रीज आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें 3 का इंक्रीज हुआ, खाली नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, और नाइट्रोजन के कितने एटम है, ये तो पर एटम आया, ठीक है, लेकिन इस मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन के कितने एटम है, एक एटम है, तो हमारा कितना 3 का इंक्रीज
इंटू 1, यानी कि अल्टीमेटली 3 का इंक्रीज ही आया। ठीक है, अल्टीमेटली 3 का इंक्रीज ही आया। ठीक है, अगर हम Br2 की बात करें तो Br2 की बात करें तो हमारा Br2 का क्या हो रहा है, Br2 का हमारा 0 से किस में जा रहा है, -1 में जा रहा है, मतलब एक का डिक्रीज हो रहा है, एक का डिक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, लेकिन ये आया पर एटम। लेकिन ब्रोमीन में Br के कितने एटम है, ठीक है, ऐसा नहीं देखना है जिधर से एरो स्टार्ट हो रहा है उधर की एटॉमिसिटी देखनी है, ऐसा नहीं कि HBr की Br की एटॉमिसिटी देख लो। ठीक है, मैं छोटी छोटी चीज बता रहा हूँ जिससे गड़बड़ मत करना, कंफ्यूजन। जिधर से आप निकाल रहे हो, जिधर से एरो स्टार्ट हो रहा है उधर देखो कि उसकी कितनी एटॉमिसिटी है। इधर से उधर गए तो एक का डिक्रीज हुआ, ठीक है, उधर से इधर आते तो एक का इंक्रीज होता। तब अगर उधर से देख रहे होते एरो तो आप फिर इधर HBr में Br की एटॉमिसिटी देखते हैं यहाँ, लेकिन Br2 से जा रहे हो तो Br2 की एटॉमिसिटी देखोगे। Br2 में की एटॉमिसिटी कितनी है, 2 है, तो अल्टीमेटली आपका क्या हो रहा है, 2 का डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, ऐसे NO से HNO3 में गए तो आपको HNO3 में नाइट्रोजन की एटॉमिसिटी नहीं देखनी है, NO में नाइट्रोजन की एटॉमिसिटी देखनी है। इस केस में दोनों ही 1 है, लेकिन आपको बात समझ आई होगी। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें तो कितना है, 3 का इंक्रीज है और ये 2 का डिक्रीज है। ठीक है, अब इसको सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करना है, सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो इसको इंटू 2 कर दो, इसको इंटू 3 कर दो। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, ठीक है, 6 का इंक्रीज हो गया और ये 6 का डिक्रीज हो गया। ठीक है, या फिर हम क्या कर सकते थे, इसे सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते थे। ठीक है, लेकिन हमसे कई बार नेट इंक्रीज और डिक्रीज भी पूछ लेता है रिएक्शन का कितना है, तो इस रिएक्शन के लिए नेट इंक्रीज है और डिक्रीज, ठीक है, वो बराबर ही होता है, क्योंकि नेट तो अल्टीमेटली बराबर होगा, क्योंकि मैंने बताया था चार्ज जितना बढ़ेगा चार्ज उतना घटेगा, क्योंकि चार्ज बैलेंस करना भी इंपॉर्टेंट है। तो नेट इंक्रीज पूछा जाए इस रिएक्शन में, चाहे नेट डिक्रीज पूछा जाए, तो कितना है, 6 ही है। ठीक है, तो कई बार अगर वो पूछ लेता है तो आपको सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करके ही निकालना पड़ता है, वरना बैलेंसिंग तो क्रॉस मल्टीप्लाई से भी हो जाएगी। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई से करोगे चाहे कैसे, इससे करा आपने तो क्या है आपका, ट्वाइस ऑफ NO, ट्वाइस ऑफ NO प्लस 3Br2 प्लस 3Br2, इसको कर दिया डब्बे में बंद, यानी कि इसका हो गया आपका फिक्स। ठीक है, अब जाओ आगे। ठीक है, अब गए आगे तो इधर क्या है, हमें दिख रहा है HNO3 और दिख रहा है HBr। ठीक है, अब HNO3 को आप किससे बैलेंस करोगे, ऑब्वियसली नाइट्रोजन से बैलेंस कर दोगे, क्योंकि अदर एलिमेंट बैलेंस करने हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा एलिमेंट बैलेंस करने हैं, तो 2 नाइट्रोजन रिएक्टेंट साइड पे थे तो 2 नाइट्रोजन प्रोडक्ट साइड पे भी होनी चाहिए, तो यहाँ क्या आएगा, 2 आएगा। ऐसी HBr को किससे बैलेंस करेंगे, Br से बैलेंस करेंगे, तो 6 ब्रोमीन रिएक्टेंट साइड पे तो 6 ब्रोमीन प्रोडक्ट साइड पे भी होने चाहिए। ठीक है, तो अब ये हमारा क्या हो गया, अदर एलिमेंट बैलेंस हो गए। अब हमें बैलेंस करना है ऑक्सीजन। ठीक है, रिएक्टेंट साइड पे खाली 2 ही ऑक्सीजन है। ठीक है, और अगर प्रोडक्ट साइड पे देखो तो 6 ऑक्सीजन है, मतलब रिएक्टेंट साइड पे 4 ऑक्सीजन की कमी है, तो आप क्या कर दोगे, 4 वाटर ऐड कर दोगे। ठीक है, अब क्योंकि ये कैसी रिएक्शन है, मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, तो हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गए, देखने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन देख लो। ठीक है, इधर 8 हाइड्रोजन है, इधर 2 हाइड्रोजन इधर हो गए, 6 हाइड्रोजन इधर हो गए, 8 हाइड्रोजन प्रोडक्ट साइड हो गए, 2 इधर 6 इधर 8 और इधर 4 टू द सिंपल 8 हाइड्रोजन। बताओ ये बात समझ आई कि नहीं आई, बताओ बताओ बताओ। आ गई, मेरे को बताओ क्या राइट टू लेफ्ट निकाल सकते हो, क्या राइट टू लेफ्ट भी निकाल सकते हो, निकाल दो फिर, क्या है इसमें कोई, देखो ये सब प्रैक्टिस है बस। ठीक है, और ऐसा नहीं कि राइट टू लेफ्ट नहीं आना चाहिए, राइट टू लेफ्ट भी आना चाहिए। ठीक है, कई बार राइट टू लेफ्ट मैंने बताया ना, एक तरफ 3 होंगे, ठीक है, और दूसरी तरफ 2 होंगे, तो आपको उल्टा भी सोचना आना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपको एक ही तरफ से आता है। ठीक है, तो क्या है, NO प्लस Br2, वही HNO3 प्लस अपना HBr प्यारा सा। ठीक है, ठीक है, अच्छा, इसमें मैंने लिखा नहीं लेकिन लिख सकता हूँ क्या, कि
नेट इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। ठीक है, नेट इंक्रीज और डिक्रीज कितना था 6 का था। ठीक है, तो ये लिख दिया मैंने। ठीक है, अच्छा अब इसमें हम ऑक्सीडेशन नंबर हमने पहले ही बात कर चुकी है, +2 थे, 0 था, ये +5 था और ये -1 था। अब हमें राइट टू लेफ्ट खाली करना है बैलेंसिंग। ठीक है, तो राइट टू लेफ्ट अगर हमें करनी है तो ये देखो +5 था, ये गया +5 से +2 में, +5 से +2 में गया, मतलब क्या हुआ, +5 से +2 में गया मतलब 3 का ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ। ठीक है, लेकिन ये आया पर एटम। ठीक है, और HNO3 में नाइट्रोजन के कितना एक ही एटम है। ठीक है, जिधर से एरो स्टार्ट होता है उधर के एटोमिसिटी देखते हैं, तो फिर 3 × 1, तो अल्टीमेटली क्या हुआ 3 का डिक्रीज हुआ। ठीक है, और अब आपने देखा HBr से Br2 में, यानी कि HBr से Br2 की बात करी तो क्या हुआ आपका ऑक्सीडेशन नंबर क्या करा, एक इंक्रीज करा, एक इंक्रीज करा, लेकिन HBr में Br की एटॉमिसिटी क्या है, एक है। ठीक है, और HBr में और किसी का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज भी नहीं हो रहा, तो Br से ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या कर रहा है, एक इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, एक इंक्रीज कर रहा है, तो देखो इसका क्या करा 3 डिक्रीज करा, इसका एक इंक्रीज करा, सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, इसके लिए सूटेबल नंबर 1, इसके लिए सूटेबल नंबर 3, जिससे आपका नेट इंक्रीज और नेट डिक्रीज कितना हो जाए, बराबर हो जाए। इसके लिए 3 डिक्रीज और इसके लिए 3 इंक्रीज, ये चीज़ हमारी क्या हो गई, बराबर हो गई। ठीक है, या फिर दूसरी आसान चीज़ जो कि है क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो कैसे ही करो, अपना क्या आया ना, आया 1HNO3 प्लस 3HBr। ठीक है, ये चीज़ को आपने किस में डाल दी, डब्बे में डाल दी, इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हो गए फिक्स। ठीक है, अब इसके हिसाब से बाकी के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट देखे जाएंगे। ठीक है, तो नाइट्रोजन और ब्रोमीन का, ठीक है, तो यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड और Br2 का। ठीक है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड में नाइट्रोजन से करेंगे बैलेंसिंग, क्योंकि अदर एलिमेंट्स को बैलेंस करना है, यानी कि एलिमेंट्स अदर देन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, तो नाइट्रोजन इधर एक था तो इधर भी एक होगा, तो इधर कितना आ जाएगा, नाइट्रोजन एक आ जाएगा। Br2 को ऑब्वियसली ब्रोमीन से ही बैलेंस करेंगे, इधर 3 Br थे तो इधर भी 3 Br आना चाहिए, तो आप इसको क्या कर दोगे 3/2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो अदर एलिमेंट्स बैलेंस हो गए। अब हमें क्या ऑक्सीजन बैलेंस करनी है, इधर एक ऑक्सीजन है, इधर 3 ऑक्सीजन है, तो इधर आपको 2 वाटर ऐड करने पड़ेंगे। ऑक्सीजन की हम किससे करते हैं, वाटर से करते हैं, और मॉलिक्यूलर रिएक्शन है तो हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस हो गया होगा, देखने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन देख लो इधर 4 हाइड्रोजन है, इधर 3 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन, इधर भी 4 हाइड्रोजन है, तो ये रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। ठीक है, अब देखो दोनों ही रिएक्शन हमारी बैलेंस है, भले ही अलग अलग आई हो। ठीक है, लेकिन ऊपर वाली रिएक्शन भी बैलेंस है, नीचे वाली रिएक्शन भी बैलेंस है। एक रिएक्शन को हम इनफाइनाइट तरीके से बैलेंस कर सकते हैं, तो चाहे ट्वाइस NO + 3Br2 + 4H2O इक्वेट करके हमारा 2HNO3 और 6HBr आए, चाहे इसको आपने 2 से डिवाइड कर दो तब भी ये बैलेंस है। ठीक है, तो एक रिएक्शन को तो हम इनफाइनाइट तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसको अननेसेसरली 2 से मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बात अपनी स्कूल वाली आदतें छोड़ दो कि फ्रैक्शन कोफिशिएंट देख लेते हो तो बुरा मान जाते हो, तो फ्रैक्शन कोफिशिएंट देख के बुरा मत माना करो। ठीक है, फ्रैक्शन कोफिशिएंट का भी अपना दिल है एक। ठीक है, तो उसको उसको भी जीने का हक है, तो फ्रैक्शन कोफिशिएंट ठीक है नॉर्मल बात। ठीक है, वो भी बैलेंस्ड है, ऊपर वाली भी बैलेंस्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए नेट इंक्रीज और डिक्रीज की बात करूँ तो कितना इस रिएक्शन के लिए 3 है। ठीक है, ऊपर आ रहा था 6, नीचे आ रहा है 3। अरे वो अंतर इसीलिए आ रहा है क्योंकि एक रिएक्शन को इनफाइनाइट तरीके से बैलेंस कर सकते हैं, इसलिए नेट डिक्रीज और इंक्रीज में भी अंतर आ सकता है, उसके कोई परेशान होने वाली बात उसमें नहीं है। ठीक है, चलो ठीक है, तो हमें समझ आ गया कि लेफ्ट टू राइट भी बैलेंस कर सकते हैं, राइट टू लेफ्ट भी। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बड़ा होगा, हम और क्वेश्चन करते हैं और कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, काम करते हैं इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं, तुम नीचे जाओ, हमें क्वेश्चन ऊपर करना है थोड़ा सॉल्व। ठीक है, ये रिएक्शन जो है ना कमाल की इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, इनऑर्गेनिक में भी आती है। ठीक है,
ये क्या होता है Na2H2O3 हाइपो बोलते हैं, हाइपो रिएजेंट होता है, ठीक है। आयोडीन को बेसिकली क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, ठीक है। तो इस रिएक्शन को करते हैं बैलेंस, ठीक है। तो अब इसमें समझ आना चाहिए कि देखो सोडियम इधर भी +1 में, इधर भी +1 में, ऑक्सीजन इधर भी -2 में, इधर भी -2 में, सोडियम वही इधर भी +1, इधर भी +1, इधर भी +1, तो सोडियम का चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। सल्फर का आप निकालोगे तो सल्फर का देखो इधर कितना आएगा, इधर आएगा +2, ठीक है। आयोडीन का निकालोगे 0 आएगा, इधर सल्फर का निकालोगे तो कितना आएगा +2.5 आएगा, इधर आयोडीन का -1 आएगा। तो हमें पता लग गया कि किनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, +2 से 2.5 जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, 0 से -1 आ रहा है, मतलब रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो इतनी बात हम समझ सकते हैं, ठीक है। अब लेफ्ट टू राइट करो चाहे राइट टू लेफ्ट करो, आपकी मर्जी है, ठीक है। लेफ्ट टू राइट करते हैं, ठीक है। जनरली जब लेफ्ट टू राइट हो रहा होता है तो हम लेफ्ट टू राइट ही करते हैं, ठीक है। तो वो बेसिक टेंडेंसी है, तुम लोगों की भी टेंडेंसी है, मेरी भी टेंडेंसी है, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट ही कर लेते हैं, ठीक कर, लेकिन राइट टू लेफ्ट भी सकते हैं, चाहो तो राइट टू लेफ्ट भी कर लेना। हम अभी एक ही तरीके से करते हैं, दो मैंने करके दिखा दिए, ठीक है। तो अब देखो 2 से किस में जा रहा है, 2.5 में जा रहा है, मतलब क्या कर रहा है, 0.5 का इंक्रीज कर रहा है। लेकिन ये 0.5 का इंक्रीज किस में है, ऑक्सीडेशन नंबर में, जो कि क्या है, एवरेज चार्ज पर एटम। लेकिन हमें क्या निकालना है, टोटल इंक्रीज और डिक्रीज पर मॉलिक्यूल, और इसमें सिर्फ सल्फर का ही ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। तो हम सिर्फ इस मॉलिक्यूल में देख लें कि एक मॉलिक्यूल में टोटल सल्फर का कितना ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, तो हम इससे नेट इंक्रीज और डिक्रीज निकाल लेंगे पर मॉलिक्यूल। और सल्फर के कितने एटम है, अब गेम बदल गया, देखो 2 एटम है सल्फर के, ठीक है। तो अगर ये नहीं लोगे तो 0.5 का इंक्रीज कर दोगे और आंसर गलत आ जाएगा। तो 0.5 का इंक्रीज आपको कंसिडर नहीं, 0.5 इंटू 2 यानी कि 1 का इंक्रीज है, ठीक है। 1 का इंक्रीज है। अब आयोडीन की बात करो, और जहां से एरो स्टार्ट होता है वहां का आप क्या लेते हो, एटॉमिसिटी लेते हो, यहाँ की जहां जा रहा है वहां 4 नहीं लोगे, जहां से स्टार्ट हुआ है वहां की लोगे, ठीक है। बार बार बात इसलिए बोल रहा हूँ जिससे दिमाग में घुस जाए, ठीक है। आयोडीन का 0 से जा रहा है -1 में, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर 1 घट रहा है, 1 घट रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। और आयोडीन में कितने आयोडीन है, मतलब I2 में कितने आयोडीन है, 2 आयोडीन है। तो क्योंकि ये तो एवरेज चार्ज पर एटम आया, हमें तो पर मॉलिक्यूल निकालना है, तो इंटू 2 करना पड़ेगा, और जहाँ से एरो स्टार्ट होता है वहाँ से लेंगे, वहाँ की एटॉमिसिटी देखेंगे तो क्या कर रहा है, 2 डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो इसका 2 डिक्रीज कर रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, और इसका 1 इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो अब नेट इंक्रीज और डिक्रीज के आप क्या करो, इंटू 2 कर सकते हो इसे, और इसे मतलब टोटल इंक्रीज और टोटल डिक्रीज को इक्वल करने के लिए इसे इंटू 2 कर सकते हो, इसे इंटू 1 कर सकते हो। तो 2 का डिक्रीज हो जाएगा और 2 का इंक्रीज हो जाएगा, तो नेट इंक्रीज और डिक्रीज कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। बाकी हम अभी अगर हमें बैलेंसिंग करनी है तो सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, वो बात बता चुका हूँ मैं, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसका कोफिशिएंट 2 हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना 2 Na2H2O3 प्लस 1 I2, ठीक है। अब इसको कर दो डब्बे में बंद, इसका हो गया स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट फिक्स। अब जाओ आगे, आगे जाओ तो आपका क्या है, Na2S4O6 है, ठीक है। Na2S4O6 प्लस Na, ठीक है। Na2S4O6 की बैलेंसिंग हम किससे करेंगे, ठीक है। हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को तो भी बैलेंस कर ही नहीं रहे हैं, हम किसको बैलेंस कर रहे हैं, अदर एलिमेंट्स को बैलेंस कर रहे हैं। लेकिन अदर एलिमेंट्स क्या है, सोडियम और सल्फर है। Na2S4O6 में हम किससे बैलेंसिंग करेंगे, सल्फर से करेंगे। सोडियम से क्यों नहीं, सोडियम भी अदर एलिमेंट था, क्योंकि सोडियम इधर भी है इधर भी है, हमें क्या पता इक्वेट करके क्या आएगा। लेकिन सल्फर तो फिक्स है ना, इधर सल्फर इधर 4 है, तो सल्फर तो इधर 4 ही होगा ना, और कहीं तो सल्फर है नहीं। तो इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट हम आराम से बता सकते हैं कि 1 होगा। सल्फर से आसानी से हो रहा है तो सल्फर से करो ना, क्यों झंझट पाल रहे हो, ठीक है। अब क्या करो, अब सोडियम को बैलेंस कर दो। अब सोडियम और सोडियम आयोडाइड में आप बैलेंसिंग चाहो तो सोडियम से कर दो चाहे आयोडीन से कर दो। अगर आयोडीन से करोगे तो देखोगे इधर 2 आयोडीन है, इधर भी 2 आयोडीन आएगा तो 2 को लिख दोगे। अगर आप इधर देखोगे तो इधर 4 सोडियम है, तो प्रोडक्ट साइड भी 4 सोडियम आने चाहिए, इधर 2 सोडियम आ गए तो इधर भी 2 सोडियम आएगा, तो 2 और कर दोगे, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो कैसे भी करोगे आएगा यही, ठीक है। अब ऑक्सीजन देखो तो 2 और 3 6, 2 3 ज़ा 6 मतलब, और 1 6 ज़ा 6, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है। तो ये हमारी रिएक्शन कैसी है, वही बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन है नहीं तो कोई चिंता वाली बात है ही नहीं, ठीक है। सब एलिमेंट्स हमने क्या कर दिए, बैलेंस कर दिए, रिएक्शन बैलेंस हो गई। बैलेंस अगर रिएक्शन है तो बैलेंस रिएक्शन में तो आंसर की आपको चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है। आप सब एलिमेंट देख लो, अगर रिएक्टेंट साइड पे जितना नंबर है प्रोडक्ट साइड पे उतना आ रहा है तो आंसर ठीक है, ठीक है। तो सेल्फ चेक कर सकते हो, मतलब इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है।
ठीक है, बताओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बाकी से राइट टू लेफ्ट भी बैलेंस कर सकते हैं। अब मैं नहीं बता रहा हूँ करके, ठीक है, अब मैंने बता दिया करके, अब खुद करो प्रैक्टिस। ठीक है, आंसर पता है क्या आएगा। ठीक है, खुद प्रैक्टिस करना उसे। ठीक है, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, और ये जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ऐसे मत समझना कि बैलेंसिंग क्या है, बैलेंसिंग का क्वेश्चन हर ऑल्टरनेट ईयर आता है। नीट में भी, जेई मेंस में भी, इवन एडवांस में भी अच्छा क्वेश्चन आ जाता है। एडवांस में किसी को थोड़ी अगर पीएनसी वगैरह आती है ना, तो तहलका मचा सकता है इस क्वेश्चन में। ठीक है, बाकी नीट और मेंस में क्वेश्चन आते हैं। बाकी और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं बात करेंगे, लेकिन बेसिक बैलेंसिंग करनी तुमको आनी चाहिए। ठीक है, तो अब Cr2O7 2 माइनस, ठीक है, C2 प्लस C2O4 2 माइनस से हमारा क्या, क्रोमियम 3 प्लस और CO2। ठीक है, ये रिएक्शन हमने आयनिक मेथड में भी देखी थी। आयनिक मेथड से भी हमने इसे बैलेंस करके देखा था। ठीक है, मतलब जो हमारा आयन इलेक्ट्रॉन वाला मेथड था, आयनिक आयनिक मेथड जो था आयन इलेक्ट्रॉन वाला, उससे भी हमने इसको बैलेंस करके देखा था। ठीक है, तो चाहो तो उससे भी दोबारा कर लेना, लेकिन पहले अभी ऑक्सीडेशन नंबर से बैलेंस करो। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर से बैलेंस करो। अब ये समझ में आना चाहिए, डाइक्रोमेट बहुत इंपॉर्टेंट आयन है। डाइक्रोमेट में अब ये फटाक से पता होना चाहिए कि क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर +6 होती है इसमें। ठीक है, ये समय के साथ रटना नहीं है। ठीक है, और इसमें क्रोमियम कितना है, +3 में। ठीक है, ऑक्सीजन इधर भी -2 में, इधर भी -2 में, इधर भी -2 में। कार्बन इधर देखें, ऑक्सीलेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, C2O4 2 माइनस क्या है, ऑक्सीलेट है। ठीक है, इसमें कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +3 में। यहाँ किसमें है, कार्बन +4 में है। ठीक है, तो धीरे धीरे समझ आएगा कि +3 से +4 जा रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन, +6 से +3 आ रहा है, मतलब रिडक्शन। ठीक है, और जो हमारा डाइक्रोमेट आयन है, ये अच्छा क्या करता है, काफ़ी अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, मतलब दूसरे को अच्छे से ऑक्सीडाइज करा देता है। ये चीज़ें जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भी नॉलेज ऐड ऑन होंगी, तो सब चीज़ें ये आसान लगेंगी। ठीक है, और ये रिएक्शंस वहाँ याद भी करनी पड़ती हैं। ठीक है, अभी तो हम बैलेंसिंग ही देख रहे हैं, चलो बैलेंसिंग देखो। ठीक है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कैसे चीज़ लिंक है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और कुछ हद तक ऑर्गेनिक भी, सब आपस में लिंक्ड है। बहुत ज़्यादा इनमें अंतर है, लेकिन कई जगह ये एक भी हैं। ठीक है, तो 6 से 3 जा रहा है, मतलब 3 का क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। लेकिन ये किसका, हमारा हमें क्या निकालना है, नेट इंक्रीज डिक्रीज पर मॉलिक्यूल निकालना है। और इस मॉलिक्यूल में सिर्फ और सिर्फ क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कर रहा है, तो क्रोमियम का ही पर मॉलिक्यूल निकाल लें। तो क्रोमियम का 3 डिक्रीज कर रहा है, और क्रोमियम के एटम कितने हैं, ये तो एवरेज चार्ज पर एटम आया ना, इतना इतना ऑक्सीडेशन नंबर, लेकिन पर एटम इतना डिक्रीज कर रहा है। तो लेकिन है इस मॉलिक्यूल में कितने क्रोमियम के एटम, 2, तो कितना हो गया, 6 डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब आप निकाल लो, इसमें इसमें क्या कर रहा है, 3 से 4 जा रहा है, मतलब एक इंक्रीज कर रहा है, लेकिन ये तो पर एटम आया। इसमें कार्बन के C2O4 2 माइनस में कार्बन के 2 एटम, तो 2 इंक्रीज कर रहा है। तो अब यहाँ पे क्या, 2 इंक्रीज कर रहा है और 6 डिक्रीज कर रहा है। या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, या फिर आप इसे सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई कर लो। सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो इसे 3 से करोगे, इसे 1 से करोगे। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा। ठीक है, दोनों ही तरीके सही है। ठीक है, दोनों ही तरीके सही है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो चाहे सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करके देखो। ठीक है, तो अब क्या हो गया, हमने इसे Cr2O7 2 माइनस को 1 से मल्टीप्लाई करा, तो हमारा क्या हो गया, दैट इज 1 Cr2O7 2 माइनस प्लस ऑक्सीलेट को 3 से करा था, 3 C2O4 2 माइनस। ठीक है, इसे कर दो डब्बे में बंद, इसे कर दिया डब्बे में बंद, आगे बात करो। ठीक है, आगे बात करो। अब इधर क्या है, क्रोमियम 3 प्लस में है, क्रोमियम 3 प्लस में है, तो इधर क्रोमियम देखो कितना है, इधर क्रोमियम था 2। ठीक है, ये इनके तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट फिक्स हो गए ना, तो इधर क्रोमियम था 2, तो इधर भी 2 होना चाहिए। ठीक है, प्लस हमारा CO2 है। ठीक है, तो CO2 को किससे बैलेंस करोगे, ऑक्सीजन को तो करोगे नहीं, पहले अदर एलिमेंट्स को करते हैं। तो कार्बन को बैलेंस करोगे, कार्बन को करोगे तो इधर 6 कार्बन था, तो इधर भी 6 कार्बन होगा ना, 6 कार्बन लिख दिया। ठीक है, अब हमारा क्या, कार्बन भी बैलेंस हो गया। ठीक है, अब क्या, ऑक्सीजन देखोगे, इधर देखोगे तो कितने, 7 ऑक्सीजन तो इधर हो गए, और 12 ऑक्सीजन इधर हो गए। ठीक है, तो 12 और 7 कितने हो गए, 19 हो गए। ठीक है, और इधर देखो तो इधर 12 ऑक्सीजन हो गए, इधर खाली 12 है, इधर 12 और 7 है, तो इधर 7 ऑक्सीजन की क्या है, कमी है। 7 ऑक्सीजन की कमी है, तो इधर 7 वाटर ऐड कर दोगे। ठीक है, ठीक है,
इधर 7 वाटर ऐड कर दोगे, ठीक है। अब हाइड्रोजन हमारा बिगड़ गया, ठीक है, हाइड्रोजन हमारा बिगड़ गया, तो ठीक है, तो सपोज हमने मीडियम मान लिया एसिडिक, ठीक है, क्वेश्चन में देगा वो, ठीक है, सपोज अभी मान लिया मीडियम एसिडिक, क्योंकि हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा। ये क्यों बैलेंस करना पड़ेगा? क्योंकि ये कैसी रिएक्शन है? आयनिक रिएक्शन है। मैंने बोला था मॉलिक्यूलर रिएक्शन में बैलेंस करने की जरूरत नहीं, लेकिन आयनिक रिएक्शन है तो हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा और देगा मीडियम एसिडिक है, ठीक है। तो देखो इधर क्या है, 14 हाइड्रोजन है, तो अपोजिट साइड क्या ऐड कर दो, 14 H+ ऐड कर दो, ठीक है। तो ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। अगर पूछ ले कि नेट इंक्रीज और डिक्रीज कितना है, तो 6 का है, ठीक है। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करके करते तो क्या होता, 2Cr2O7 2 माइनस प्लस 6C2O4 2 माइनस, ठीक है, ये सब के दो से मल्टीप्लाई होकर आंसर आता, लेकिन वो भी हमारी बैलेंस तो सेम ही होती, उसमें क्या दिक्कत होता, मतलब बैलेंस तो वो भी होती, ये भी है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। ठीक है, बाकी से भी राइट टू लेफ्ट कर सकते हैं, लेकिन कोई नीड नहीं है। राइट टू लेफ्ट तभी करो जब कोई नीड लगे, ठीक है, वो तो समझने के लिए कि हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, लेकिन तभी करो जब नीड हो, ठीक है। इसको करें, ठीक है। अब कोशिश करते हैं कि थोड़ी लिखने की चीज़ थोड़ी सी कम करते हैं, थोड़ा आप अपने आप को हल्का सा इम्प्रूव करके चलेंगे, ठीक है, तो धीरे धीरे समझना, ठीक है। इसको करो, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या है, हमने पहले वही अपना बेसिक्स वही रहेंगे, दो स्पीशीज आइडेंटिफाई करो, दो स्पीशीज आइडेंटिफाई करोगे तो करो दो स्पीशीज आइडेंटिफाई, ठीक है। तो दो ही स्पीशीज है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इधर देखो, इधर आपको दिख रहा है, इधर -1 है आपका ऑक्सीडेशन नंबर, इधर +3 है, इधर 0 है। इधर आपको पता है ऑक्सीजन का कितना रहा होगा, -2 रहा होगा, और क्रोमियम का कितना है, +6 है। दिख रहा है वो कि +6 से +3 में जा रहा है क्रोमियम, ऑक्सीजन जरूर इधर है नहीं, लेकिन वो वाटर वाटर से बाद में बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। और ये -1 से 0 में जा रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसका रिडक्शन हो रहा है। तो ये बात जब साफ दिख रही है तो इसमें क्या इतना सोचना है, तो साफ दिख रहा है तो अब निकालो, दो स्पीशीज आ गई अपनी, दो स्पीशीज आ गई, मतलब क्या हो रहा है देखो, 6 में से +6 से जा रहा है +3, मतलब 3 का क्या कर रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और इस मॉलिक्यूल में 3 का डिक्रीज हो रहा है, और क्रोमियम के एटम कितने हैं, एक ही है एक मॉलिक्यूल में, तो क्या होगा, 3 का डिक्रीज ही होगा। अब बार बार नहीं लिखोगे, ठीक है, मैं लिख देता हूँ सिंप्लिसिटी के लिए, लेकिन ये लिखना नहीं है, 3 का क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, बात समझ आ रही है, ठीक है। आयोडीन की बात करें, आयोडीन की बात करें तो आई क्या कर रहा है, -1 से जा रहा है 0 में, मतलब एक का कर रहा है इंक्रीज, और I- में कितना आयोडीन है, एक ही आयोडीन है एक मॉलिक्यूल में, तो क्या करेगा, एक का इंक्रीज, सिंप्लिसिटी के लिए लिख देता हूँ, एक का इंक्रीज है इंटू 1, एक का इंक्रीज, ठीक है, जिससे बात समझ आती रहे बाद में जब रिवाइज करो, ठीक है। लेकिन ये लिखो मत, अब सीधा लिखो 3 का डिक्रीज, एक का इंक्रीज, ठीक है। वो बात शुरू शुरू के लिए थी, अब अपने आप को थोड़ा इम्प्रूव करो, ठीक है। 3 का डिक्रीज है, ये क्या है हमारा, एक का इंक्रीज है, ठीक है। अब तो ये सब भी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सीधा क्या करो, ये सब है, 3 का डिक्रीज है, एक का इंक्रीज है, सिंपल क्या करो, 3 इधर लाओ और एक इधर लाओ, आप फिक्स करो ऑक्सीडेशन नंबर कह रहा हूँ, आप स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट फिक्स करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1 CrO4 2 माइनस, ठीक है, +3 I-, ये क्या होगा इसके फिर से ऑक्सीडेशन नंबर बोल रहा हूँ, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट फिक्स हो गए इसके, इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हमारे क्या हो गए, फिक्स हो गए। अब इधर जाओगे, इधर क्या मिलेगा, क्रोमियम 3+ मिलेगा और I2 मिलेगा, ठीक है। इसको बैलेंस कर दो, इसको कैसे बैलेंस करोगे, क्रोमियम 3+ को क्रोमियम से ही बैलेंस कर दोगे, लेफ्ट हैंड साइड पे एक था CrO4 2 माइनस, तो राइट हैंड साइड पे भी एक Cr3+ होगा, क्योंकि क्रोमियम हमें बराबर होगा, ठीक है। अदर एलिमेंट्स को बैलेंस कर रहे हो, ऑक्सीजन तो भी देख ही नहीं रहे हो, इधर 3 आयोडीन है तो इधर भी 3 आयोडीन होना पड़ेगा, इसको 3/2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, और 3/2 से मल्टीप्लाई करना बुरा नहीं है, फ्रैक्शनल कोफिशिएंट की अपनी वैल्यू है, ठीक है। अब देखो इधर 4 ऑक्सीजन, तो इधर भी 4 ऑक्सीजन होने चाहिए, और किससे बैलेंस करेंगे, वाटर से बैलेंस करेंगे, ठीक है। सपोज फिर से हमारा मीडियम कैसा है, एसिडिक मीडियम है और आयनिक रिएक्शन है, तभी हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, ठीक है। और हाइड्रोजन को बैलेंस करना है तो इधर मान लो कितना है,
4 2 ज़ा 8 हाइड्रोजन है, तो हमें इधर भी 8H+ ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, बताओ। और अगर हमसे पूछता क्या, वही नेट इंक्रीज और डिक्रीज पूछता, तो कितना आ जाता? 3 आ जाता। 3 कैसे आ जाता आपका? इसका 3 का इसमें क्या हो रहा है, 3 का डिक्रीज हो रहा है और इसमें 1 का इंक्रीज कर रहा है, तो इसे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसे 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 का डिक्रीज हो रहा है और 3 का इंक्रीज हो रहा है, तो नेट इंक्रीज और डिक्रीज कितना आ जाता? 3 आ जाता। बताओ, क्या बात समझ आई? ठीक, आगे देखते हैं। ठीक है, क्या दिया हमें? ये रिएक्शन दी है। ठीक है, रिएक्शन दी है, फिर से हमें मीडियम सपोज एसिडिक दिया है। ठीक है, वो मेंशन कर देगा, उसकी चिंता मत करो। ठीक है, मेंशन कर देगा। तो एसिडिक मीडियम दिया है। ठीक है, तो अब वो फिर से समझ में आ रहा है, ऑक्सीजन इधर -2 में, इधर भी -2 में, इधर भी -2 में, इधर भी -2 में, ये नहीं बदल रहा है। पता लग रहा है कि आर्सेनिक इधर क्या था, आर्सेनिक इधर +3 में था। ठीक है, नाइट्रेट में नाइट्रॉन कितना +5 में होता है। ठीक है, ये तो याद होना चाहिए, नाइट्रेट में नाइट्रॉन +5 में। ठीक है, ये तो फिर भी चलो एक सेकंड के लिए निकालना थोड़ा अलग सा है, इतना ज़्यादा फेमस नहीं है, लेकिन जो चीज़ फेमस है, जैसे कि NO2 में नाइट्रॉन +4, ये खटक से आना चाहिए। ठीक है, इसको निकालने के लिए आर्सेनिक का चलो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए थोड़ा समय ले लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो चीज़ फेमस है वो चीज़ जल्दी होनी चाहिए। ठीक है, अब देख लिया कि आर्सेनिक कितना +3 से जा रहा है +5 में, मतलब हो रहा है ऑक्सीडेशन, और नाइट्रेट में नाइट्रॉन +5 से आ रहा है +4 में, मतलब हो रहा है रिडक्शन। तो दो स्पीसीज आ गई, राइट टू लेफ्ट करो, लेफ्ट टू राइट करो, लेफ्ट टू राइट जनरली करा करो। ठीक है, तो क्या कर रहा है, 3 से 5 जा रहा है, मतलब 2 का क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, और आर्सेनिक का एक ही एटम है इस मॉलिक्यूल में, तो 2 ही का इंक्रीज करेगा। ठीक है, इंटू 1 करके 2 का इंक्रीज लिख दो फटाफट। चलो, ये तो मैं लिख रहा हूँ, तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है अब। ठीक है, अब तुम जल्दी स्पीड बढ़ाओ अब। ठीक है, अब आ गया ना कंसेप्ट, अब स्पीड बढ़ाओ। ठीक है, और नाइट्रोजन जो नाइट्रेट में नाइट्रोन का ही ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, +5 से +4 जा रहा है, मतलब क्या कर रहा है, एक का डिक्रीज कर रहा है, और एक ही क्या है, नाइट्रोजन है, मतलब एक ही का डिक्रीज करेगा, इंटू 1 करोगे, एक ही का डिक्रीज होगा। ठीक है, तो अब क्या करोगे, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये 2 इधर लाओगे, एक इधर लाओगे, तो क्या आएगा, एक AsO33- प्लस 2 नाइट्रेट आयन NO3-। ठीक है, इसको क्या कर दिया, डब्बे में बंद। ठीक है, इसको कर दिया डब्बे में बंद। अब इसको एक बार डब्बे में बंद कर दिया, तो अब हमारा क्या आएगा, इधर हमारा ये है AsO43-, और इसको किससे बैलेंस करेंगे, आर्सेनिक से करेंगे, क्योंकि पहले अदर एलिमेंट बैलेंस करने, इधर एक आर्सेनिक है तो इधर भी एक ही आर्सेनिक होना चाहिए। ठीक है, प्लस क्या है, NO2 है, NO2 को किससे बैलेंस करेंगे, नाइट्रॉन से बैलेंस करेंगे, इधर 2 नाइट्रॉन है तो इधर भी 2 नाइट्रॉन होना चाहिए, क्योंकि पहले अदर एलिमेंट बैलेंस करेंगे इस वजह से। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे ऑक्सीजन देखेंगे। ठीक है, तो अब हम ऑक्सीजन देखेंगे, तो ऑक्सीजन देख लो, इधर कितने, 3 ऑक्सीजन इधर और 6 ऑक्सीजन इधर। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, 9 ऑक्सीजन हो गए। ठीक है, इधर 4 ऑक्सीजन प्लस 4 ऑक्सीजन, तो टोटल कितने हो गए, 8 ऑक्सीजन हो गए। तो एक ऑक्सीजन की कमी आ गई प्रोडक्ट साइड में, तो हमने एक वाटर ऐड कर दिया, ऑक्सीजन को वाटर से ही बैलेंस करते हैं, और एसिडिक मीडियम है तो अब, और आयनिक रिएक्शन है तो हाइड्रोजन बैलेंस करने पड़ेंगे, 2 हाइड्रोजन है, इधर है ही नहीं, तो इधर सिंपली 2H+ लगा दो, हमारा काम हो गया, रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई बढ़िया से। ठीक है, अब देखो, अब क्या, जल्दी से सिंगल स्टेप में आप रिएक्शन बैलेंस कर पा रहे हो। ठीक है, नेट इंक्रीज और डिक्रीज पूछता तो 2 आ जाता। ठीक है, इधर देखो, इधर 2 का इंक्रीज कर रहा है, इंटू 1 करते 2 का इंक्रीज होता, 1 का डिक्रीज इंटू 2 करते तो क्या होता, 2 का डिक्रीज होता, नेट इंक्रीज और डिक्रीज पूछता तो क्या रहता, 2 आ जाता। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। बोलो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब FeS2 वाला ये देखते हैं, FeS2 + O2 हमारा क्या है,
Fe2O3 और प्लस SO2 वाली रिएक्शन है, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मेटलर्जी वगैरह में भी आती है, ठीक है। मेटलर्जी जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं तब आती है, ठीक है। और ऑक्सीडेशन इनकी मैंने बताई थी कुछ, ठीक है, फिर बता देता हूँ, चाहो तो अलग से लिख लेना साइड में, ठीक है, कि कुछ है FeS, FeS2, SNS और SnS2। इनमें कुछ आपको ऑक्सीडेशन नंबर थोड़े ध्यान ही रखने पड़ते हैं कि इसमें Fe में Fe तो 2+ में होगा और S 2- में होगा, यानी कि हमारा सल्फाइड आयन होगा और फेरस आयन होगा, ठीक है। FeS2 में भी हमारा Fe जो होगा वो 2+ में होगा, लेकिन इसमें S किस में होगा, -1 में होगा, यानी कि S का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, हमारा सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा, यानी कि आयन कौन सा होगा, फेरस आयन होगा, Fe2+ आयन होगा और S2 आयन होगा, बेसिकली ये वाला आयन होगा, ठीक है। SNS में बात करें तो Sn2+ में होगा और S -2 में होगा, यानी कि अपना वही सल्फाइड आयन है, ठीक है। SnS2 की बात करें तो यहाँ भी हमारा है तो सल्फाइड आयन ही, ठीक है, यानी कि सल्फर तो किस में है, 2- में है, लेकिन Sn किस में होगा, +4 में होगा, क्योंकि सल्फर जो हमारा टिन है, टिन +2 +4 दोनों ही ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है, इस वजह से ये हमारा सल्फाइड आयन में ही होता है, ठीक है। बाकी आपको ये ध्यान ही रखना है एक कि FeS2 में जो आयन्स है वो है Fe2+ और S2 ठीक है, और SnS2 में जो आयन्स है वो है Sn4+ और हमारा सल्फाइड आयन, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, पहले भी बात हुई है और अब भी ध्यान रखना, ठीक है। चलो ठीक है, तो ये बात हमें समझ आ गई, ठीक है। Fe2+ में हमारी FeS2 में हमारी आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +2 है, ठीक है। सल्फर का कितना है, हमारा S2 है, लेकिन सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर तो पर एटम निकालते हैं, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, -1 आ गया, ठीक है। इधर ऑक्सीजन कितना है, 0 में है, इधर आयरन कितना है, Fe2O3 में आयरन +3 में और ऑक्सीजन -2 में है, ठीक है। SO2 में सल्फर कितना है, +4 में और ऑक्सीजन -2 में है, ठीक है। ये बात बिल्कुल समझ आ गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि इसमें FeS2 में क्या दोनों का ही, दो एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, आयरन +2 से +3 में जा रहा है और सल्फर -1 से +4 में जा रहा है, बताओ हो रहा है क्या। अभी तक हमने जितने भी केसेस पढ़े थे, जितनी भी स्पीशीज देखी थी, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा था, लेकिन इसमें क्या दो एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो हम वैसे ही करेंगे, ठीक है। पहले वही नेट इंक्रीज और डिक्रीज निकालेंगे, ठीक है। कैसे निकालेंगे उसको थोड़ा समझते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा समझते हैं, ठीक है। पहले ऑक्सीजन का निकालो, ये आसान है, ये 0 से किस में जा रहा है, चाहे Fe2O3 वाला ऑक्सीजन हो चाहे SO2 वाला ऑक्सीजन हो, जा तो ये 0 से -2 में रहा है, मतलब क्या कर रहा है, 0 से -2 मतलब 2 का क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और ऑक्सीजन में यानी कि O2 में कितने O हैं, 2 O हैं, यानी कि O2 की एटॉमिसिटी 2 है, इंटू 2 करोगे, यानी कि आपका क्या हो रहा है, 4 का डिक्रीज हो रहा है। इतने में कोई दिक्कत बताओ जल्दी, 4 का डिक्रीज हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत O2 वाले में, नहीं, इतने में नहीं। अब देखो ये वाली चीज, ये इसमें जिसमें दो का, एक ही स्पीशीज में दो एलिमेंट का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बदल रहा है, ठीक है। तो अलग अलग देखो, आयरन क्या कर रहा है, +2 से +3 में जा रहा है, मतलब एक का क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, एक का इंक्रीज हो रहा है। और आयरन कितना है, इसमें देखोगे कि इसमें देखोगे, जहां से एरो स्टार्ट हुआ वहीं से देखोगे ना, तो आयरन की एटॉमिसिटी कितनी है, एक है, तो क्या कर रहा है, एक का इंक्रीज कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब सल्फर का देखो, सल्फर -1 से जा रहा है किसमें, +4 में, मतलब इंक्रीज कितने का हो गया, इंक्रीज कितने का हो गया, 5 का इंक्रीज हो गया, ठीक है। 4 का नहीं, 0 से +4 में जाता है तब 4 का इंक्रीज होता, -1 से +4 में जाता है मतलब 5 का इंक्रीज हो गया, ठीक है। ये हो गया 5 का इंक्रीज, लेकिन ये तो पर एटम हुआ। अब FeS2 में सल्फर के कितने एटम है, 2 एटम है, तो इंटू 2 करोगे, ठीक है, तो क्या हुआ, 10 का इंक्रीज हुआ, ठीक है। 10 का इंक्रीज हुआ, ये तो इंडिविजुअल मैंने सल्फर और आयरन के निकाल लिया, लेकिन हमें तो क्या निकालना है, नेट इंक्रीज और डिक्रीज पर मॉलिक्यूल निकालना है ना। हमने इस मॉलिक्यूल में सल्फर का कितना इंक्रीज हो रहा है और इस मॉलिक्यूल में आयरन का कितना इंक्रीज हो रहा है, पर मॉलिक्यूल निकाल लिया, ठीक है, पर एटम नहीं, पर मॉलिक्यूल निकाल लिया, लेकिन हमें इस पूरे मॉलिक्यूल का निकालना है ना। अगर एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा होता तो हम तो एक ही उसी एलिमेंट का
पर मॉलिक्यूल निकाल के बोल देते, लेकिन 2 का चेंज हो रहा है तो हमें क्या कर देंगे बताओ, एक इंक्रीज हो रहा है, मतलब आयरन की वजह से क्या एक इंक्रीज हो रहा है और सल्फर की वजह से 10 इंक्रीज हो रहा है, तो सिंपली क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। तो आप क्या बोल दोगे, टोटल 11 का इंक्रीज हो रहा है। तो नेट इंक्रीज और डिक्रीज निकालने के लिए आप इंडिविजुअल निकाल लो पहले, कि अगर एक स्पीशीज में 2 एलिमेंट का या उससे ज़्यादा एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा हो तो दोनों का इंडिविजुअल निकाल लो, जैसे निकालते थे नेट इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, हम अलग अलग एलिमेंट्स का निकाल लो, और फिर अगर एक ही मॉलिक्यूल के में है वो तो आप उसको ऐड कर दो। जैसे कि अगर एक इंक्रीज, अगर अगर ऐसे था कि अभी इसी केस में क्या है, हमारा एक इंक्रीज आया एक का, दूसरे का 10 का इंक्रीज आया, तो हमने क्या बोल दिया, सिंपली ऐड करके बोल दिया कि 11 का इंक्रीज हो गया। ठीक है, अगर ऐसा होता कि एक का क्या हो रहा होता, डिक्रीज हो रहा होता, और क्या हो रहा होता, 10 का भी डिक्रीज हो रहा होता, तो क्या बोल देते, 11 का डिक्रीज बोल देते। अगर ऐसा हो रहा होता कि एक का क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और साथ में 10 का क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो इसको क्या बोल देते, 9 का इंक्रीज बोल देते। ठीक है, अगर ऐसा हो रहा होता कि एक का तो इंक्रीज हो रहा है और 10 का डिक्रीज हो रहा है, तो हम इसको क्या बोल देते, 9 का डिक्रीज बोल देते थे। बताओ कोई दिक्कत, क्या बात समझ आई है, बताओ जल्दी। ये बात, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग सा है, थोड़ा अच्छा है, इसको मार्क कर लो। ठीक, तो सिंपली अलग अलग निकाल लो कि क्या चेंज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर में, पर मॉलिक्यूल निकाल लो। देखो इसमें 2 एटम थे, 2 से कर दिया। ठीक है, A+2 से +3 जा रहा था, एक का इंक्रीज, एक ही एटम है इसमें तो इंटू एक करके एक का इंक्रीज कर दिया। एक का इंक्रीज, दोनों इंक्रीज हैं तो आपने क्या सिंपली ऐड करके 11 का इंक्रीज कर दिया। अगर बाकी मैंने बताया कि अगर डिक्रीज हो रहा होगा तो आप क्या, 10 का डिक्रीज, एक का डिक्रीज है तो 11 का डिक्रीज, 10 का इंक्रीज, एक का डिक्रीज है तो नेट 9 का इंक्रीज। ठीक है, तो 10 का डिक्रीज और एक का इंक्रीज है तो नेट कितने का होगा, ये सब हम क्या निकाल रहे हैं, नेट निकाल रहे हैं। तो नेट कितने का हो गया, 9 का डिक्रीज हो गया। तो अगर हमें अलग अलग पता लग गए तो नेट हम निकाल सकते हैं, क्योंकि तो हमें नेट इंक्रीज और डिक्रीज निकालना है ना पर मॉलिक्यूल, तो ये निकाल लेंगे। तो इधर आ गया 11 का इंक्रीज और इधर कितना आ गया, 4 का डिक्रीज आ गया। ठीक है, तो क्या कर दो, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, या फिर आप सिंपली क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, नहीं तो सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, कुछ भी करो। ठीक है ना, तो वही ठीक है, क्या होगा, 44 का इंक्रीज हो जाएगा, 44 का डिक्रीज हो जाएगा। नेट इंक्रीज और डिक्रीज पूछा जाए तो क्या आ जाएगा, 44 आ जाएगा। ठीक है, 44 आ जाएगा। अब क्या, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई भी करते या ऐसे भी करा तो क्या आ जाएगा, 4 FeS2। ठीक है, प्लस 11O2। ठीक है, इसको क्या कर दो, डब्बे में बंद कर दो, अपनी टेक्निक वही रखो, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट हो गया फिक्स। ठीक है, अब आगे जाओ। ठीक है, Fe2O3 में किससे बैलेंस करोगे, आयरन से बैलेंस करोगे। क्यों आयरन से बैलेंस करेंगे, क्योंकि अदर एलिमेंट्स पहले देखने हैं। ठीक है, SO2 को किससे बैलेंस करोगे, सल्फर से बैलेंस करोगे। ठीक है, इधर आयरन 4 है तो इधर भी 4 होने चाहिए, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, इधर सल्फर कितने हैं, 8 है तो इधर भी 8 होने चाहिए, इधर इसे 8 से मल्टीप्लाई करोगे। अब ऑक्सीजन देख लोगे। ठीक है, ऑक्सीजन कितने हैं, इधर 22 है, इधर इधर से हो गए 16 और इधर से हो गए 6, इधर भी 22 हो गए। हाइड्रोजन वाले का कोई लफड़ा है नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन है ही नहीं। ये हमारी रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। नेट इंक्रीज और डिक्रीज पूछा जाए तो 44 आंसर हो जाएगा। बोलो बात समझ आई क्या, बोलो बात समझ आई क्या। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा, इसी चीज़ को हम राइट टू लेफ्ट भी कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। ठीक है, राइट टू लेफ्ट इसे कर लेते हैं, क्यों कर लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा अलग टाइप का थोड़ा हो गया ना, कि एक ही स्पीशीज में 2 एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा हो, तो इसको एक बार राइट टू लेफ्ट करके देख लेते हैं। बाकी कर किसी को भी सकते हैं, लेकिन हम कुछ कुछ को करके देख रहे हैं अभी। ठीक है, हम तो कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं मेन। ठीक है, तो इसी चीज़ को एक बार राइट टू लेफ्ट भी बैलेंस कर दो। ठीक है, बस जिससे प्रैक्टिस हो जाए, बाकी कुछ नहीं, बैलेंस तो कर ही दोगे, बैलेंस तो हो ही गया है, बस हमें प्रैक्टिस करनी है। चलो करते हैं इसे। ठीक है, तो अब देखो क्या है आपका,
वही है, अब बस राइट टू लेफ्ट करना है। ठीक है, राइट टू लेफ्ट करना है तो देखो Fe3+ किस में जा रहा है, Fe2+ में जा रहा है। मतलब क्या हो रहा है, एक का क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, एक का क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, एक का डिक्रीज कर रहा है। और इसमें आयरन कितने हैं, दो हैं। आयरन कितने हैं, दो हैं। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, दो का डिक्रीज हो गया। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से ऑक्सीजन का बताएं, ऑक्सीजन का बताएं तो क्या हो रहा है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन -2 से कितने में जा रहा है, ऑक्सीजन -2 से जा रहा है जीरो में जा रहा है, -2 से जीरो में जा रहा है। मतलब क्या हो रहा है, दो का क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, दो का इंक्रीज कर रहा है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन है कितने। ठीक है, दो का इंक्रीज कर रहा है लेकिन ऑक्सीजन है कितने, इसमें तीन है। ठीक है, तो पर मॉलिक्यूल देखें तो दो का इंक्रीज हो गया इंटू तीन, यानी कि 6 का इंक्रीज हो गया। ये आ गया हमारा ऑक्सीजन का। तो हमने इंडिविजुअली निकाल लिया कि ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में देखा तो 6 का इंक्रीज हो रहा है पर मॉलिक्यूल, और आयरन के रिस्पेक्ट में देखा तो 2 का डिक्रीज हो रहा है पर मॉलिक्यूल। तो नेट कितना हो जाएगा, 6 का इंक्रीज और 2 का डिक्रीज, तो नेट हो जाएगा 4 का इंक्रीज। नेट हो गया। ठीक है, अब इधर से देखोगे SO2 वाली, तो SO2 में भी दोनों का ही चेंज कर रहा है। ठीक है, SO2 में दोनों का ही चेंज कर रहा है। सल्फर +4 से किस में जा रहा है, -1 में जा रहा है। ऑक्सीजन -2 से किस में जा रहा है, जीरो में जा रहा है। तो ये थोड़ा और थोड़ा सा इधर से कर रहे हो, राइट टू लेफ्ट कर रहे हो, थोड़ा टफ पड़ रहा है। अच्छी बात है, हमारी इस चीज़ की प्रैक्टिस हो रही है, तो करते हैं प्रैक्टिस। देखो सल्फर +4 से गया किसमें, ठीक है -1 में। मतलब क्या हुआ, 5 का हुआ डिक्रीज। ठीक है, 5 का क्या हुआ, डिक्रीज। और सल्फर है कितने, एक है। मतलब टोटल कितना हो गया, 5 का इंक्रीज हो गया। ठीक है, ऐसे ही ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन यहाँ भी -2 से किस में जा रहा है, जीरो में जा रहा है। यानी कि आपका क्या हुआ, दो का हुआ इंक्रीज। और SO2 में सल्फर की एटॉमिसिटी कितनी है, दो है। तो क्या हो गया, 4 का इंक्रीज हो गया। और अगर 5 का डिक्रीज है सल्फर का पर मॉलिक्यूल, ठीक है, और 4 का इंक्रीज है ऑक्सीजन का पर मॉलिक्यूल इसमें, तो नेट कितना हो गया, 5 का डिक्रीज और 4 का इंक्रीज, तो नेट कितना हो गया, एक का डिक्रीज हो गया। ठीक है, अब क्या कर दोगे, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ठीक है, हमारा क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा एक Fe2O3 और उधर चले जाएगा 4 SO2। ठीक है, या फिर सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं उसे। आप इसको किससे करते, 1 से करते, और इसे किससे करते, 4 से करते, तब भी तो यही आता। ठीक है, तो इसमें तो वही आ रहा है। ठीक है, इसे डब्बे में करा बंद। इधर आया FeS2, इधर आया O2। ठीक है, अब क्या बैलेंस करेंगे पहले, ठीक है, हम बैलेंस करेंगे FeS2 को, क्योंकि अदर एलिमेंट्स बैलेंस करने हैं। और वो किससे हम इसको किससे कर सकते हैं, चाहे आयरन से कर दो चाहे सल्फर से कर दो। ठीक है, तो आयरन, इधर आयरन से करोगे तो 2 रखोगे क्योंकि इधर आयरन 2 है। ठीक है, सल्फर से करते तो इधर 4 सल्फर है तो इधर 4 सल्फर, तब भी 2 कैसे करना पड़ता, बात वही है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ऑक्सीजन बच गया, ऑक्सीजन को करेंगे। ठीक है, इधर देख लो ऑक्सीजन कितने, इधर 3 ऑक्सीजन इधर से हैं, 8 ऑक्सीजन इधर से हैं, तो 11 ऑक्सीजन हो गए। तो इधर भी 11 होने चाहिए, तो 11/2 कर दोगे। फिर से फ्रैक्शनल कोफिशिएंट को इज्जत दे दो, ये ठीक है। ठीक है, तो ऊपर वाली रिएक्शन और नीचे वाली रिएक्शन दोनों ही बैलेंस है। अगर इसी को इंटू 2 कर दो तो ऊपर वाली रिएक्शन हो जाएगी, लेकिन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये भी आंसर ठीक है, वो भी आंसर ठीक है। ठीक है, बोलो। तो क्या अगर एक स्पीशीज में दो एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहे हो तो क्या कर लोगे, अब जल्दी बताओ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये वाला करो। ठीक है, अब देखो, अब इधर देखो राइट साइड दिख रहा है ना, तीन चीज़ें हैं, तीन है, तो किधर से कर रहा हूँ, लेफ्ट टू राइट ही करो। ठीक है, बिना मतलब राइट टू लेफ्ट करने की कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, पहले तो ऑक्सीडेशन नंबर देख लो कितने स्पीशीज में चेंज हो रहा है। अगर राइट में भी मान लो दो ही स्पीशीज है तब तो राइट से कर सकते हो, लेकिन देखते हैं कितनी है। ठीक है, अगर आप इधर देखो तो आर्सेनिक का इधर कितना है, +3 है, सल्फर का कितना है, -2 है। ठीक है, जनरली सल्फर हमारा सल्फाइड फॉर्म में ही होता है। एक FeS2 में हमारा FeS2 में हमारा S2 फॉर्म में था। ठीक है, लेकिन जनरली सल्फर हमारा सल्फाइड इस तरीके के जब होते हैं तो सल्फर सल्फाइड फॉर्म में होता है,
2 माइनस वाला तो कुछ ही केसेज और एक FeS2 वाला ही मेन है जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी इनऑर्गेनिक में और अच्छे से देखे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या है, नाइट्रोजन +5 में है, ठीक है। नाइट्रोजन किस में है, +5 में। हाइड्रोजन इधर भी +1 में, इधर भी +1 में। ऑक्सीजन इधर भी -2 में, इधर भी -2 में, इधर भी -2 में, ठीक है। हाइड्रोजन इधर भी देखो +1 में ही है, ठीक है। सल्फर देखोगे तो दिख रहा है कि इधर H2SO4 में +6 में होगा, नाइट्रोजन पता लग रहा है +2 में होगा इधर, ये सब चीजें दिख रही हैं, ठीक है। आर्सेनिक जैसे कि पता लग रहा है कि आर्सेनिक यहाँ पे +5 में, तो यानी कि आर्सेनिक +3 से +5 में जा रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन। सल्फर -2 से किस में जा रहा है, +6 में, ये भी ऑक्सीडेशन। नाइट्रोजन +5 से +2 में जा रहा है, मतलब रिडक्शन। तो इधर 3 स्पीशीज हो गई जिनका क्या हो रहा है, जो रिडॉक्स में पार्टिसिपेट कर रही है। तो आप इस इधर राइट टू लेफ्ट मत करना, लेफ्ट टू राइट ही करना, इस केस में राइट टू लेफ्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो अब वही इधर 2 है तो हम 2 निकाल लेंगे, ठीक है। AS2S3 में 2 एलिमेंट है जिनका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बदल रहा है, तो निकाल लो, कोई दिक्कत थोड़ी है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, ठीक है। ये +3 से किस में जा रहा है, +5 में जा रहा है, तो क्या हो गया, 2 का इंक्रीज हो गया, 2 का इंक्रीज हो गया, ठीक है। और अब क्या ओरली करें, ठीक है। +3 से +5 में गया तो 2 का इंक्रीज हुआ। और आर्सेनिक के यहाँ पे एटॉमिसिटी कितनी है, 2 है, तो 2 का इंक्रीज पर एटम आया था, लेकिन पर मॉलिक्यूल देखोगे तो × 2 कर दोगे तो 4 का इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इधर देखो तो सल्फर -2 से किस में जा रहा है, +6 में, मतलब 8 का इंक्रीज, 8 का इंक्रीज। और इधर सल्फर की एटॉमिसिटी कितनी है, 3, मतलब 8 × 3 मतलब 24 का इंक्रीज, ठीक है। ऐसे ही अब इधर देखो तो नाइट्रोजन आ रहा है +5 से +2 में, मतलब 3 का डिक्रीज। और इधर नाइट्रोजन की क्या है, एटॉमिसिटी 1 है, मतलब हमारा क्या हो जाएगा, 3 का डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। 3 का डिक्रीज × 1 करोगे मतलब 3 का डिक्रीज ही आएगा, ठीक है। और हमने खाली नाइट्रोजन से क्यों कर दिया, क्योंकि और किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं बदल रहा था इन HNO3। हाइड्रोजन का इधर भी +1 उधर भी +1, ऑक्सीजन का इधर भी -2 उधर भी -2, ठीक है। तो ये आ गया। अब देखो ये 4 का इंक्रीज और 24 का इंक्रीज आया, तो पर मॉलिक्यूल अगर हमें नेट इंक्रीज और डिक्रीज निकालना है, नेट के लिए क्या कर दोगे, सिंपली ऐड हो जाएगा, तो क्योंकि दोनों इंक्रीज ही है, तो ये 28 का इंक्रीज हो जाएगा, 28 का इंक्रीज हो जाएगा, और ये तो 3 का डिक्रीज है ही, ठीक है। तो अब इसे क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बैलेंस करनी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 3AS2O3 प्लस 28 HNO3, ठीक है। इसे कर दो हमारे प्यारे से डब्बे में बंद, ठीक है। जब ये प्यारे से डब्बे में बंद हो गया तो अब आगे वाली चीज़ें देख लो। आगे वाली चीज़ें देखोगे तो क्या, H3ASO4 है, ठीक है। H3ASO4 को बैलेंस किससे करोगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो अभी देखने नहीं है, पहले अदर एलिमेंट देखते हैं, तो आर्सेनिक से करोगे। इधर 6 आर्सेनिक है तो इधर भी 6 आर्सेनिक के लिए आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, प्लस H2SO4। अब H2SO4 को बैलेंस किससे करोगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन देखने नहीं है, सल्फर देखने हैं, ठीक है। तो सल्फर से देखते हैं। सल्फर हमारे रिएक्टेंट साइड पे कितने हैं, सॉरी ये AS2O3 नहीं है, AS2S3 था, ठीक है। सल्फर रिएक्टेंट साइड पे कितने हैं, 9 सल्फर है, तो इधर भी 9 सल्फर होंगे, तो 9 हो गए, ठीक है, 9 हो गए। अब प्लस NO है, प्लस हमारा NO है, तो NO में बैलेंसिंग किससे करोगे, नाइट्रोजन से करोगे, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अभी देखने ही नहीं है। तो इधर नाइट्रोजन देखो, इधर 28 नाइट्रोजन है, सिंपली इधर 28 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारी राइट हैंड साइड पूरी बैलेंसिंग हो गई, क्योंकि हमने अदर एलिमेंट्स को बैलेंस कर दिया, ठीक है। तो अब हम क्या कैलकुलेट करें, अब हम ऑक्सीजन को बैलेंस करें, ठीक है। तो अगर हम इधर ऑक्सीजन करेंगे तो कितना, देखो 28 × 3 कितना हो जाएगा, 74, ठीक है। 74 ऑक्सीजन है इधर। इधर देखेंगे तो किधर, इधर 6 4 24, 9 4 36, ठीक है। और 28 × 1 28, 36 28 और 24 कितने हो गए, 78। 78 ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड है, 74 ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड है। घबराने की कोई बात नहीं है, थोड़ी सी बस कैलकुलेशन ही तो है, तो कैलकुलेशन कर लो। तो 4 ऑक्सीजन इधर कम है तो 4 वाटर इधर ऐड कर दो, ठीक है। और मॉलिक्यूलर रिएक्शन है तो हाइड्रोजन बाय डिफॉल्ट बैलेंस हो गए होंगे। और प्रूव कर लो चाहो तो, देखो 28 हाइड्रोजन इधर है और 8 हाइड्रोजन इधर है, ठीक है, ठीक है। 28 हाइड्रोजन प्लस 8 हाइड्रोजन, ठीक है। इधर देखो तो कितने हाइड्रोजन हो गए, 18
और 18, ठीक है, यानी कि वही आ गया 36 इधर है, 28 और 8 कितना होता है 36 ही होता है, और इधर 18 और 18 भी कितना होता है 36 ही होता है, ठीक है। तो 36 हाइड्रोजन है दोनों तरफ, तो यानी कि हाइड्रोजन बाय डिफॉल्ट क्या है बैलेंस्ड। बताओ है। बोलो है कि नहीं? हुआ कि नहीं हुआ बताओ। हो गया, ठीक है, ठीक है। मैंने पहले ही बता दिया राइट टू लेफ्ट इसको कोशिश मत करना, ठीक है, क्योंकि 2 स्पीशीज आइडेंटिफाई करनी है और इधर 3 स्पीशीज है, तो नहीं होगा, ठीक है। अगला करते हैं। देखो अब ये क्या है हमारा, ठीक है, देखो Cl2 से Cl माइनस और ClO3 माइनस में जा रहा है, ठीक है। ClO3 माइनस में जा रहा है, क्या पहली बात तो ये याद है डिसप्रपोर्शनेशन वाली रिएक्शन है, ठीक है। डिसप्रपोर्शनेशन वाली क्या थी कि हमारा रिएक्टेंट साइड तो देखो क्या हो, एक कोई एलिमेंट हो जो एक ही ऑक्सीडेशन नंबर में प्रेजेंट हो, देखो है भी ये किसमें है 0 में है, और वो प्रोडक्ट साइड दो अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर में जाए, यानी कि एक -1 में और एक -1 में है और एक +5 में, तो दो अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर में है। और देखो एक प्रोसेस क्या हो रिडक्शन, और 0 से -1 रिडक्शन हो गया, और एक प्रोसेस क्या हो ऑक्सीडेशन हो गया, तो इसको हमने क्या बोल देंगे, ये हमारा डिसप्रपोर्शनेशन है किसका Cl2 का। तो हमें क्या दो स्पीशीज आइडेंटिफाई करने हैं जिनका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा हो, तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो क्या एक ही स्पीशीज है, तो हम इसे राइट टू लेफ्ट करें। अभी समझ आ रहा है ना कि राइट टू लेफ्ट करना ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि दो स्पीशीज राइट साइड पे मिल रही है, तो राइट टू लेफ्ट करो अब, ठीक है। तो राइट टू लेफ्ट करते हैं, ठीक है। तो आपका देखो क्या कर रहा है क्लोरीन, यहाँ पे -1 से जा रहा है 0 में, मतलब क्या हो रहा है एक का इंक्रीज हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या एक का इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। और इस तरफ कितने एटम हैं क्लोरीन के, हमें पर मॉलिक्यूल निकालना है, पर एटम नहीं निकालना है, ठीक है। इधर एक ही है तो एक का ही क्या होगा इंक्रीज होगा, ठीक है। और इधर देखो ClO3 माइनस में जो Cl है वो +5 से किस में जा रहा है 0 में जा रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन उधर नहीं है, मतलब ये कुछ ऑक्सीजन O2 माइनस में ही होगा, और उधर भी वाटर वाटर से वो बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। अगर कुछ ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज होता तो वो दिख जाता, ठीक है। तो उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हमें क्या पता कि क्या होगा, ठीक है। तो होता तो दिख जाता है ऑक्सीजन वगैरह का, लेकिन है नहीं, वो साफ पता लग रहा है, ठीक है। तो +5 से 0 में जा रहा है, मतलब 5 का क्या कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, और ClO3 में कितने Cl है एक ही Cl है, ठीक है। 5 का क्या हो गया डिक्रीज हो गया, और ClO3 में ऑक्सीजन का कोई ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा, तो नेट इंक्रीज और डिक्रीज कितना 5 का डिक्रीज ही आ जाएगा, ठीक है। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि इसका कितना है एक का इंक्रीज है और इसका कितना है 5 का डिक्रीज है। आप क्या करो इसे इंटू 5 कर दो, इसे इंटू 1 कर दो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा टोटल इंक्रीज और डिक्रीज को हमने क्या कर दिया बराबर कर दिया, यानी कि बेसिकली चार्ज को बैलेंस कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ठीक है, कुछ भी करते रहो, ठीक है। सपोज हमारा मीडियम भी हमें दिया हुआ है, सपोज बेसिक मीडियम दिया हुआ है, ठीक है, मीडियम भी हमें दिया हुआ है, बेसिक मीडियम दिया हुआ है, ठीक है। अब इसे हमें बैलेंस करनी है, तो बैलेंस करो भाई बैलेंस, ठीक है। बैलेंस करनी है तो हमारा क्या आएगा, ठीक है, बैलेंस करोगे तो ये इधर आएगा, ठीक है। 5 Cl माइनस प्लस 1 ClO3 माइनस, ठीक है। इसको आप क्या कर दोगे डब्बे में बंद कर दिया, इसे आपने जब डब्बे में बंद कर दिया तो अब देखो अब आपको क्या बैलेंस करना है, इधर है आपका क्लोरीन, तो आपको पहले अदर एलिमेंट्स बैलेंस करने हैं, और अदर एलिमेंट्स है क्या ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा सिर्फ और सिर्फ क्लोरीन ही है। तो प्रोडक्ट साइड पे 6 क्लोरीन, तो इधर भी 6 क्लोरीन, मतलब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्लोरीन हो गया बैलेंस। अब क्या बैलेंस करना है आपको ऑक्सीजन बैलेंस करना है, हाइड्रोजन तो है ही नहीं, ठीक है, अभी तक तो है नहीं, ठीक है। तो इधर 3 ऑक्सीजन है, तो इधर भी 3 ऑक्सीजन होनी चाहिए। ऑक्सीजन को किससे बैलेंस करते हैं वाटर से, तो इधर क्या आ जाएगा 3 वाटर आ जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन को किससे करते हैं वाटर से करते हैं, तो इधर क्या आ गया 3 वाटर आ गया, ठीक है। अब
क्योंकि आयनिक रिएक्शन है, आयनिक रिएक्शन है, मॉलिक्यूलर नहीं है, तो हाइड्रोजन पहली बात तो बैलेंस नहीं है, इधर 6 हाइड्रोजन है, इधर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा, लेकिन बेसिक मीडियम है। तो बेसिक मीडियम में हम कैसे करेंगे हाइड्रोजन को बैलेंस? बेसिक मीडियम में हम ऐसे कर देंगे कि इधर जितने हाइड्रोजन है उतने ही OH माइनस ऐड कर देंगे और दूसरी तरफ उतने ही वाटर ऐड कर देंगे। ठीक है, इधर 6 हाइड्रोजन थे तो इधर 6 OH माइनस ऐड कर दिया, दूसरी तरफ उतने ही वाटर ऐड कर दिए। ठीक है, उतने ही वाटर ऐड कर दिए। ठीक है, अब आपने क्या करा, अब आपने इसकी नेट निकाल ली। नेट क्या आ जाएगा देखो, 3Cl2 प्लस 3 वाटर है रिएक्टेंट साइड और 6 वाटर है प्रोडक्ट साइड। तो नेट में 3 वाटर बचेंगे क्या हमारे प्रोडक्ट साइड, और इधर क्या हमारा 6 OH माइनस तो है ही। ठीक है, और क्या बचा साथ में प्रोडक्ट में 5 Cl माइनस प्लस 1 ClO3 माइनस और साथ में 3 वाटर। ठीक है, 3 वाटर रिएक्टेंट साइड पे थे, वो इधर से माइनस होके, ठीक है, कितने हो गए हमारे 3 वाटर प्रोडक्ट साइड बच गए। ठीक है, कैसे कह दो कि 3 वाटर ने इसको कैंसिल आउट कर दिया तो यहाँ 3 ही वाटर बच गए। ठीक है, कैसे ही कह दो, ये हमारा क्या हो गया 3Cl2 प्लस 6 OH माइनस प्लस इक्वल टू, मतलब हमारा हमारा प्रोडक्ट में क्या है 5Cl माइनस, इक्वल टू कहना गलत है, मैंने गलती से इक्वल टू कह दिया। ठीक है, मतलब ये रिएक्टेंट है और दिस रिएक्शन गिव्स दीज प्रोडक्ट्स 5Cl माइनस, ClO3 माइनस और 3 वाटर। ठीक है, तो ये रिएक्शन हमारी बैलेंस्ड है। ठीक है, दूसरा तरीका भी था कि बेसिक मीडियम में पहले H प्लस से ही बैलेंस कर लेते। देखो अगर 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 हम बेसिक मीडियम में हमें हाइड्रोजन बैलेंस करना है तो हम देखिए इधर 3 वाटर था तो इधर क्या था हमारा 6 हाइड्रोजन एक्सेस पे थे, तो दूसरी तरफ क्या करते 6 H प्लस ऐड कर देते, फिर उधर 6 OH माइनस ऐड कर देते। ठीक है, क्योंकि हमें H प्लस को तो निपटाना है क्योंकि बेसिक मीडियम है, तो वो दूसरी तरफ भी 6 OH माइनस ऐड करने पड़ते। ठीक है, अगर इधर 6 OH माइनस करते तो इधर भी ऐड करने पड़ते, इधर फिर क्या बन जाता है 6 H प्लस और 6 OH माइनस मिलके 6 वाटर बन जाते, लेकिन वो करेक्ट मेथड नहीं है, उससे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जो ठीक लगे करो, अगर सब्जेक्टिव पेपर नहीं है तो जो भी ठीक लगे उससे करो बैलेंस। ठीक है, तो हो गया बैलेंस, बताओ तब हुआ कि नहीं हुआ। ठीक, अच्छा, लेकिन मान लो हमने कसम ही खा ली है कि नहीं हम तो लेफ्ट टू राइट ही बैलेंस करेंगे, राइट टू लेफ्ट नहीं करने वाले। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट कर लो। ठीक है, हमारे मेरी वाला से क्या दिक्कत है, हम राइट टू लेफ्ट कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, राइट टू लेफ्ट करना है तो क्या करना है, बस एक बात का ध्यान रखना है कि अब आपको दो अलग अलग क्लोरीन कंसीडर करने पड़ेंगे। दो अलग अलग क्लोरीन मतलब Cl2 और Cl2, ऐसा नहीं कि इस क्लोरीन को तोड़ दें Cl प्लस Cl, ऐसा नहीं करना है, क्लोरीन ही कंसिडर करना है। ठीक है, या फिर ऐसे क्यों नहीं तोड़ लेते Cl प्लस और Cl माइनस, पागलपंती नहीं करनी है। ठीक है, दो अलग अलग क्लोरीन कंसिडर करने हैं, क्यों अलग अलग कि एक क्लोरीन जो 0 से -1 में जा रहा है और दूसरा वाला क्लोरीन जो 0 से +5 में जा रहा है। ठीक है, तो आप उस तरीके से फिर कर सकते हो उसे, क्योंकि हमें दो स्पीशीज चाहिए ना, तो इसलिए हम दो अलग अलग क्लोरीन मानेंगे। ठीक है, दो अलग अलग क्लोरीन मानेंगे, यानी कि Cl2 प्लस Cl2 हमारा क्या देगा Cl माइनस प्लस ClO3 माइनस। ठीक है, तो वही चीज़ को हम अपनी सुविधा अनुसार थोड़ा अलग तरीके से लिख दिया। मीडियम अभी भी वही बेसिक है, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो अभी भी देखो, अभी भी हम इसको कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो क्या था हमारा, पहले तो ऑक्सीडेशन नंबर लिख लो 0 0 0, ये हमारा -1 में, हमारा +5 में। ठीक है, तो एक मान लिया हमने किस में जा रहा है, 0 से जा रहा है -1 में जा रहा है। 0 से अगर एक -1 में जा रहा है मतलब क्या है कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर रहा है, एक का डिक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर में। ठीक है, एक का डिक्रीज हो रहा है और क्लोरीन है कितने, Cl2 में क्लोरीन कितने हैं, हमें तो पर मॉलिक्यूल निकालना है ना। एक का डिक्रीज मतलब ये तो पर एटम आया, इतने का डिक्रीज, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर एवरेज चार्ज पर एटम होता है, तो इंटू 2 करेंगे तो 2 का डिक्रीज आएगा पर मॉलिक्यूल। ठीक है, अब Cl2 से दूसरा Cl2 किस में मानेंगे, किस में जा रहा है, वो कन्वर्ट हो रहा है इसमें ClO3 माइनस में, यानी कि 0 से किस में जा रहा है +5 में, मतलब क्या हो रहा है 5 का इंक्रीज हो रहा है पर एटम। और Cl2 में कितने क्लोरीन के एटम है 2, तो टोटल कितना हो गया 10 का इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो ये कितना आ गया 10 का इंक्रीज आ गया। ठीक है, तो अब क्या कर दोगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, नहीं तो इसमें 2 का इंक्रीज है और इसमें 10 का इंक्रीज, सॉरी 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 सॉरी, इसमें 2 का डिक्रीज है और इसमें 10 का
इंक्रीज है, ठीक है। तो क्या कर दो, इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसे 1 से मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। क्या हो गया, 10 का डिक्रीज हो गया और ये 10 का इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो अब क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 5Cl2, ठीक है। अलग अलग लिखोगे, कंबाइन मत कर देना, ठीक है, ये बैलेंसिंग नहीं होगी नहीं तो 5Cl2 प्लस 1Cl2, ठीक है। अब इसे क्या डाल दो, डब्बे में डाल दो, वही। अब इसको अलग अलग क्लोरीन ही कंसिडर करके चलो, बाद में लास्ट में आप इसको क्या कर देना, जोड़ देना, ठीक है। किसमें जा रहा है, ये जा रहा है हमारा Cl माइनस और ClO3 माइनस। अब हमें पता है कि ये जो ये वाला था, यानी कि जो 5Cl2 वाला है, किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Cl माइनस में। तो Cl माइनस को किससे बैलेंस करोगे, इस वाले क्लोरीन से बैलेंस करोगे, ठीक है। इस वाले क्लोरीन से बैलेंस करेंगे तो इधर हमारे कितने Cl थे, टोटल 10 Cl थे, तो इधर भी कितने आ जाएंगे, 10 Cl, क्योंकि हमने माना था ना ये वाला इसमें जा रहा है और ये वाला इसमें जा रहा है। इस वजह से इस वाले क्लोरीन से किसको बैलेंस करोगे, इसको करोगे। इधर 2 Cl तो इधर भी कितने, 2 Cl, ठीक है। ये टेक्निक भी आना चाहिए, थोड़ा अगर टफ भी लग रहा है तो भी आना चाहिए, ऐसा नहीं कि इसे छोड़ दो, जरूरत पड़ेगी इसकी, ठीक है। इसमें नहीं पड़ रही लेकिन आगे पड़ेगी, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब ये बात हो गई तो हमने ये देख लिया, अगर ये ये इससे इसमें जा रहा है और ये इससे इसमें जा रहा है, तो हम जब इन दोनों को बैलेंस करेंगे तो अपने रिस्पेक्टिव से ही करेंगे, ये वाला इससे करेंगे और ये वाला इस वाले क्लोरीन से करेंगे, ठीक है। और इनका हमने स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट फिक्स कर दिया, वो अपने नॉर्मल ऑक्सीडेशन नंबर से निकाल के, ठीक है। तो अब तो हमारा इसका भी हमारा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पता लग गया। इधर 3 ऑक्सीजन है, इधर एक भी ऑक्सीजन नहीं है, तो इधर हम क्या कर देंगे सिंपली, ठीक है। 3 नहीं सॉरी 2 3 जा 6 ऑक्सीजन है, तो इधर क्या कर देंगे, 6 वाटर ऐड कर देंगे। बताओ 6 वाटर क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, ठीक है। 6 वाटर ऐड कर दिए, ठीक है। 6 वाटर हमने ऐड कर दिए, फिर हम क्या करोगे, फिर बेसिक मीडियम है, बेसिक मीडियम है, इधर देखो इधर 12H है, ठीक है। 12H है तो क्या कर दोगे, इधर 12 OH माइनस ऐड कर दोगे और उधर 12 वाटर ऐड कर दोगे, ठीक है। 12 वाटर ऐड कर दोगे, या पहले आप एसिडिक मीडियम से करके कर लो, वैसे कर लो, ठीक है, वो बता चुका हूँ तो वो कर लोगे। तो बेसिकली अब क्या आएगा, अब आप फाइनल आंसर लिख सकते हो। फाइनल आंसर क्या आएगा, ठीक है, 5 क्लोरीन प्लस 1 क्लोरीन। अब फाइनली एक कर लो, 6 क्लोरीन, सब बैलेंस करने के बाद एक करना लेकिन, ठीक है। इधर 6 वाटर उधर 12 वाटर, तो उधर प्रोडक्ट साइड नेट में 6 वाटर बचेगा, ठीक है। 6 क्लोरीन प्लस 12 OH माइनस, ठीक है। और प्रोडक्ट क्या मिल रहा है हमें इससे, 10 Cl माइनस और 2 ClO3 माइनस और 6 वाटर, ठीक है, क्योंकि 12 वाटर थे इधर और 6 इधर थे, तो 6 वाटर कैंसिल आउट हो गए, इधर बचे नेट में 6 वाटर, ठीक है। अब वही इसे डिवाइड बाय 2 भी कर सकते हो, तो क्या आ जाएगा 3Cl2 प्लस 6OH माइनस, हमें क्या 5Cl माइनस और इधर 1ClO3 माइनस प्लस 3 वाटर। तो एकदम जैसे ऊपर करा था वैसे ही हमारा आ जाएगा, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे नीचे ऊपर वाली बैलेंस्ड है वैसे ही नीचे वाली बैलेंस्ड है, ठीक है। तो उसमें कोई अंतर नहीं है, दोनों ही बैलेंस्ड है और दोनों ही हमारा आंसर सेम आया है, ठीक है। खाली 2 के मल्टीपल का ही तो अंतर है, बोलो। तो ये समझ आया कैसे करा, दो अलग अलग क्लोरीन माना, दो अलग अलग क्लोरीन माना, एक क्लोरीन माना जो 1 में जा रहा है, 0 से -1 जा रहा है, दूसरा माना जो 0 से +5 जा रहा है। फिर इसका हमने नॉर्मल मेथड से क्या निकाल लिया, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट निकाल लिया। फिर इनके जो रिस्पेक्टिव जिसमें जा रहे थे, यानी कि ये वाला Cl2 Cl माइनस में जा रहा था, तो इससे इसको बैलेंस करा, इससे इसको बैलेंस करा, फिर हमने अपने नॉर्मल हाइड्रोजन ऑक्सीजन जैसे बैलेंस करते हैं, पहले ऑक्सीजन बैलेंस करा फिर हाइड्रोजन बैलेंस करा, डिपेंडिंग अपॉन मीडियम हमने तरीके से उसको कर दिया, ठीक है। तो अभी यहीं पे रुकते हैं, अभी क्लास इलस्ट्रेशन अच्छे से रिवाइज करो, ठीक है। क्वेश्चंस बैलेंसिंग के जो होमवर्क में होंगे मैं कल अगली क्लास में दे दूंगा, ठीक है। अभी यहीं पे रुकते हैं, क्लास इलस्ट्रेशन पूरा अच्छे से रिवाइज करो जो अभी तक हमने करा, ठीक है। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से भी करके देखो, राइट टू लेफ्ट भी बना के देखो, ठीक है, सारी चीज़ें करके देखो, और दोनों ही मेथड कर सकते हो, दोनों ही ईजी हैं अब, ठीक है। करो, बाकी इन पे आगे बात करेंगे कल अगली क्लास में, ठीक है। चलो तब तक के लिए बाय बाय।